फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला चीज हमको पढ़ना क्या? कंप्यूटर सिस्टम। अब मुझे बताओ, कंप्यूटर छोड़ दो, सिस्टम बताओ। सिस्टम सुने कि नहीं कहीं? कहाँ सुने? कहीं ना कहीं सुने होंगे। कहाँ सुने? सिस्टम सुने होंगे ना। अपन बोलते सिस्टम से काम करो, क्यों बोलते हैं? है ना, कोई भी सिस्टम, जैसे गवर्नमेंट सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम, सुने होंगे ना। तो क्या होता है सिस्टम? बताओ। सिस्टम मतलब होता है एक से अधिक। जैसे मान लो, देखो ये एक से अधिक मतलब इसको एक यूनिट मान लो, इसको एक यूनिट, इसको एक, है ना। तो अब इतनी सारी यूनिट मिलकर क्या बनाएगी? एक सिस्टम। अब ये मत बोलो जैसे ये भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ को सिस्टम बोलेंगे? नहीं। मतलब इकाइयों का समूह, पर क्या? एक निश्चित उद्देश्य के लिए। मान लो मार्केट में हम चल रहे, भीड़ है, तो एक से अधिक हो गए कि नहीं, पर वो सिस्टम कहलाएगा क्या? नहीं। एक कॉलेज में हम बोले तो डिपार्टमेंट होते कि नहीं? देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट, आप सबसे पहले क्या लोगे? एडमिशन, इंक्वायरी लोगे, फिर एडमिशन लोगे, फिर क्या करोगे? फीस पटाओगे तो उसका अलग विभाग है। उसके बाद क्या आपको बुक इशू होती है, लाइब्रेरी का कार्ड बनेगा, लाइब्रेरी विभाग। फिर उसके बाद आपको टीचिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक, तो कितने सारे डिपार्टमेंट? एक से अधिक है कि नहीं? तो एक से अधिक इकाइयों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करे उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। अब आ जाते हैं हम कहां पे? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है। आप सिस्टम क्यों बोल रहा है? तो देखो कंप्यूटर को सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहां आपको हार्डवेयर मिलेगा, और क्या मिलेगा? सॉफ्टवेयर मिलेगा, और मिलेगा यूजर। तो अब तीन चीजें मिल रही है यहाँ पे। अब तीनों जरूरी क्यों है? जैसे मान लो आपको सिर्फ हार्डवेयर दे दे, मान लो देखो आपके सामने भी देखो मॉनिटर रखा है, रखा कि नहीं? ये क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर है पर हार्डवेयर है। ये प्रोजेक्टर क्या है? हार्डवेयर। ये जो लैपटॉप दिख रहा है वो भी क्या है? हार्डवेयर। जैसे ये देखो, ये पेन देख रहे हैं अपन, ये ग्राफिक्स टैबलेट देख रहा है, माउस है, कीबोर्ड, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। अगर मैं मान लूं हार्डवेयर जैसे आपको दे दिया जाए, मॉनिटर दे दिया जाए, प्रोजेक्टर, और वायर इधर से डिस्कनेक्ट कर देते कहीं से भी, उसको बोलो जरा मार मार कर, काम करेगा क्या? नहीं। तो हार्डवेयर क्या है? निर्जीव चीज है कि नहीं? एक मशीन हम बोल सकते हैं, पर वो काम करेगी क्या? नहीं। काम कब करेगी? जब उसके पास सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, चलो हम सॉफ्टवेयर को अभी हटा देते हैं, अभी किसकी बात करते हैं? यूजर की। तो यूजर कौन है? हम। यानी कि हम काम, इससे देखो डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्या? नहीं। जैसे देखो नॉर्मली बात, आप जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको नौकरी लगेगी, तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाकर घुसते कि कोई मीडिएटर आता है जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, परीक्षा लेता है, सारी चीजें, इंटरव्यू वगैरह, तब आप जाते कि डायरेक्ट आप वहां चले जाते? जैसे मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगना है, तो डायरेक्ट आप वहां चले जाते, फिर कोई मीडिएटर आपके एग्जाम कंडक्ट कराता है? जैसे अभी देखो, हम अगर पुलिस विभाग में जाना चाहते तो पीईबी हमारा एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, अभी पटवारी के फॉर्म निकले हैं, तो पटवारी कौन सा है? मतलब कौन सा विभाग है? भू अभिलेख विभाग है कि नहीं? तो भू अभिलेख में आप डायरेक्ट जाओगे क्या? कौन कंडक्ट करा रहा है एग्जाम? पीईबी। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, हमको यूजर है, तो यूजर सीधे हार्डवेयर से क्या करता है? इंटरेक्शन करेगा। जैसे मान लो इसको मैं मार मार के बोलूं, काम करेगा क्या? नहीं। तो मीडिएटर के तौर पे कौन काम कर रहा है? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, पर सॉफ्टवेयर के बदले में आप सोच लो क्या है? एक आप एप्लीकेशन सोच लो, ऐप। सुने होने ऐप, मोबाइल में डाउनलोड करते कि नहीं? तो ऐप क्या करते हैं? मान लो आपको व्हाट्सएप चलाना है, व्हाट्सएप चलाने से अच्छा है कि भाई आप बोलो नॉर्मल क्लिप लगा दो। व्हाट्सएप चला रहे हम, है ना, और व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो क्या करना है हमको? मैसेज भेजना है। पर व्हाट्सएप चलाने के पहले मैसेज भेजने की रिक्वायरमेंट आई कि बाद में आई है? पहले आई है। उसको डाउनलोड क्यों करे आपने? बताओ। खाना क्यों खाएंगे हम? जबरदस्ती ठूसेंगे, भूख लगेगी तब? पहले भूख लगेगी ना। अब घर में खाना खिलाएंगे जबरदस्ती, जबरदस्ती हम नहीं खा पाएंगे, है ना, कितने भी करेंगे। पहले क्या लगती है? भूख। यानी कि पहले प्रॉब्लम आई हमारे पास, तो प्रॉब्लम आई तो उसके लिए हमने क्या डाउनलोड करे? व्हाट्सएप एप्लीकेशन। यानी कि जैसे अगर आपको चैटिंग करना है किसी से, तो या तो फेसबुक होगा या तो व्हाट्सएप होगा। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे आप वर्ड पढ़े कि नहीं, एक्सेल पढ़े कि नहीं, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। उसमें एक्सेल में आप एक ही काम करते कि एक से अधिक करते? क्या क्या कर सकते बताओ जरा उदाहरण के तौर पे। नहीं, एक्सेल में। हाँ, सबसे पहले आप न्यू शीट बनाओगे, शीट में डाटा एंटर करोगे, मॉडिफाई करोगे, सेव करोगे, चार्ट एंटर करोगे, फॉर्मूला एंटर करोगे, फंक्शन, बहुत सारी चीजें होती कि नहीं? तो ये सब अपने आप में क्या है? एक काम है कि नहीं? एक काम मतलब एक प्रोग्राम बोल सकते हैं। प्रोग्राम क्यों बोल सकते हैं हम? प्रोग्राम कैसे? जैसे आपको नॉर्मली आप कहीं बर्थडे में जाते कि नहीं, तो बर्थडे में सिर्फ केक कटता है और कुछ भी होता है?
मतलब सबसे पहले आपको इनवाइट किया जाएगा, मतलब प्रोग्राम कंडक्ट कराने से पहले क्या कराया जाएगा आपको, सबसे पहले इनवाइट। इनवाइट कराने के बाद वो जो भी है तैयारी वैयारी जो भी कर लिए, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई इनवाइट हो गया है, इसका मतलब हमको अब मार्केट जाना है, गिफ्ट खरीदना है, कितने बजे जाना है, और जाने के बाद क्या होगा, गिफ्ट लिया जाएगा, आपका रिटर्न गिफ्ट बाद में दिया जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं देते जो भी है। उसके बाद क्या होगा, नाश्ता पानी जो भी है, उसके पहले केक कटेगा कि फिर बाद में कटेगा, पहले केक कटेगा, नाश्ता पानी खिलाना है तो खा लिए, और बढ़िया रिटर्न गिफ्ट लेके वापस आ गए। इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने क्या बोले, एक प्रोग्राम बोले कि नहीं। प्रोग्राम मतलब बहुत सारी चीजों का या बहुत सारे जो कार्य है, कार्य भी नहीं बोल सकते, निर्देश या इंस्ट्रक्शन, उनका समूह क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। अब सिर्फ केक काटना बर्थडे है क्या, हो सकता है बर्थडे, भाई केक काट ली, मुंह में छवा दी, वो बर्थडे हो गया है ना, पर वैसे को हम कार्यक्रम बोलेंगे क्या, कहीं भी मेन रोड में गए और स्कूटी में केक काट लिए और छवा दिए सबको, उसको कार्यक्रम बोलेंगे क्या, नहीं। कार्यक्रम किसको बोलेंगे, विधिवत रूप से जो पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको बोलेंगे ना कार्यक्रम। उसी प्रकार एक सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम होता है वो विधिवत रूप से काम करता है। जैसे मान लो आपको किसी को क्या करना है, एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे, तो क्या करोगे, पहले आप उसको बनाओगे और उसके बाद सिस्टमेटिकली जाएगा। मान लो आपने कोई जो टास्क है वो पहले बोलना था और उसको आपने बाद में बोले, तो काम चलेगा कैसा, नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर चाय बनाने का ले लेते, चाय क्या करे आपने, गैस जला दिए बहुत देर पहले और लाइटर उसके बाद पूरा क्या करे हैं 10 मिनट तक खाली रहने दी और उसके बाद लाइटर जलाए है, तो क्या होगा, हो जाएगा। तो क्रम अनुसार होना ही चाहिए, क्रम अनुसार होना चाहिए तो ही काम होगा। जैसे मान लो आप खाना खाते समय क्या करते, सब्जी लिए उड़ाल लिए और उसके बाद रोटी खा रहे, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो सिस्टम से काम होता है, मतलब क्रम अनुसार, कोई स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो आपके कार्यक्रम है तो एक के बाद एक जो है क्रम अनुसार चलना चाहिए, उल्टा सीधा चलना चाहिए, यानी कि निर्देशों का ऐसा समूह जो क्रम अनुसार चलता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। और किसी भी प्रोग्राम को हम करते हैं किसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और एक सॉफ्टवेयर में एक ही प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत सारे बहुत सारे। जैसे मैरिज का प्रोग्राम है, मैरिज के प्रोग्राम में आपने देखे ना, उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं मैरिज को, है ना। 3 दिन 4 दिन पहले से, 4 दिन नहीं और बहुत दिन पहले से चालू हो जाता है और बहुत दिन बाद तक चलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर की श्रेणी में जाता है, हालांकि वो भी प्रोग्राम है ना। प्रोग्राम लॉन में जाओगे तो 1-2 दिन रुकने देंगे, तो एक प्रकार से प्रोग्राम ही हुआ ना। ज्यादा दिन रुकोगे तो भगा देगा वो, या तो फिर पैसे दो उसको, यही बात है ना। तो हम प्रोग्राम किसको बोले, निर्देशों का ऐसा समूह जो क्रम अनुसार हो, जो किसी निश्चित काम को करता हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। मतलब स्कूटी पे बैठ के केक काटना नहीं, घर पर ऑर्गेनाइज कर रहे उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्राम। और प्रोग्राम किसके अंदर चलते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के दूसरा नाम क्या है, सॉफ्टवेयर। यानी कि या तो कंप्यूटर की बात करें सॉफ्टवेयर, मोबाइल की बात करें तो एप्लीकेशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, ऐप बोलेंगे। तो सॉफ्टवेयर समझ में आया, सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें ढेर सारे प्रोग्राम हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या होता समझ गए, बेसिक भाषा समझना, पर लिखना उसकी तरीके से। तो अब देख लेते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम एक से अधिक इकाइयों का समूह है जिसके अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर काम करते हैं। इनमें से कोई भी इकाई अगर गायब कर देते काम करेगा क्या, नहीं। इसका मतलब है सभी इकाई यहाँ पर जरूरी है। जैसे कॉलेज में देखें तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो रहा और फीस लेने वाला बैठा है, ये कोई बात हुई। पहले क्या करना पड़ेगा, एडमिशन। एडमिशन के पहले भी कौन रहेगा, इंक्वायरी देगा। मतलब आपको कोई कोर्स करना था, आप बिना पूछे एडमिशन ले लोगे, पूछोगे पहले कि भैया ये कोर्स है, कितने साल का है, कितनी फीस है, कब कंप्लीट होगा, सारी चीज पूछोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। फिर उसके बाद आप कहाँ जाओगे, एडमिशन डिपार्टमेंट में, फिर कहाँ जाओगे, फीस देने, फिर बुक वाले एरिया में, और फिर क्लास लगाओगे, यही चीज होती है ना। तो ये समझ में आया कंप्यूटर सिस्टम। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम जब समझ में आ गई थी तो आपने सबने देखे हैं, देखे ना, देखे कि नहीं, ये देखो आपके सामने रखे, ये देखो ये रखे रखे, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाले भाग को, मॉनिटर। एलसीडी, टीएफटी, एलईडी, बहुत सारी चीज आती, पर ले देखो सबका एकत्रीकरण नाम अगर बोले तो मॉनिटर ही बोलेंगे। मॉनिटर मतलब जिसमें डिस्प्ले आता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये दिख रहा है एक और, क्या है ये, सबको पता है इसको, इसको क्या बोलेंगे, सीपीयू। और ये छोटे छोटे जो दिख रहा है स्पीकर, और ये एक और चीज दिख रही है, इंटरनेट चलता है कि नहीं, वो लिखा छोड़ दो, इंटरनेट चलाते हैं ना, वो मॉडेम के थ्रू चलता है। मॉडेम देखे ना, इतना बड़ा आता है और उसमें एरियल लगा होता है। ये वाला राउटर, ठीक है, इंटरनेट का ही है वो, वाईफाई जैसे आप घर पे लगा देते हो तो आप सभी हॉटस्पॉट से काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है।
कैसे काम करेगा? ये काम करेगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, डायरेक्ट आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां देखो इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमसे लेता है क्या? निर्देश। मैंने बताया ना, जब भी आप कुछ काम करवाना चाहते तो उसको बताना पड़ेगा। मान लो जैसे आप किसी के घर गए तो आपको बोल देता कोई, उनके घर में मतलब चाय बनाने वाला नहीं था, आपको बोल दी ठीक है इधर किचन है चाय बना के ले आओ, उसके आगे कुछ पूछते क्या आप? ज्यादा नहीं, वहां सब लिखा रखा होगा शक्कर काय में, चाय पत्ती काय में, दूध काय में, है ना? ज्यादा ही तो फ्रिज में मिल जाता है, इतना ढूंढना। पर वही काम अगर अपन यहाँ पे एक रोबोट है, मान लो आप चिट्टी की बात करें, चिट्टी बहुत समझदार था, रोबोट मूवी देखेगी नहीं, तो ये कंप्यूटर है मतलब रोबोट है। ठीक है, रोबोट को हमने बोले कि चाय बना लो तो क्या बनाएगा वो तो हम देखो कंप्यूटर मतलब एक प्रकार से एआई, बुद्धि नहीं है। बुद्धि मतलब सोचने समझने की क्षमता है क्या? वो बैठा है शर्ट से एक गाल में दे दिए, कुछ करेगा वो हमको? नहीं। और चिट्टी को मार देंगे तो हाँ वो मार देगा, वो समझने वाला था। ठीक है, तो ये रोबोट है यानी कि कंप्यूटर है, इससे चाय बनवाना तो क्या करोगे आप? बताएंगे क्रम अनुसार, पहले बोलोगे कि उसको खड़े हो जाओ कि बैठे बैठे बना लेगा? बैठा वो अपने साथ बात कर रहा तो उसको बोलेंगे पहले खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद लेफ्ट टर्न राइट जो भी है उसको बताएंगे भाई किचन थोड़ी दूर बाद है। ठीक, फिर जाएगा किचन में, फिर क्या बताएंगे उसको? सबसे पहले क्रम अनुसार बताओ, आप भी चाय बनाते हैं तो क्रम अनुसार क्या बोलेंगे हम उसको? गैस चालू करने के बोलने में ब्लास्ट हो जाओगे, है ना? तो सबसे पहले क्या बोलोगे? बर्तन उठाए एक ठो, कोई भी भाई जो भी होगा। ठीक है, बर्तन में क्या डालेगा? पानी, दूध, शक्कर, चाय पत्ती पूरा मिलाओ। कितनी कितनी मात्रा में डालना वो बताओगे कि नहीं? पता चल रहा डब्बा मिला 1 किलो का, 1 किलो उड़ाल दिया उनने शक्कर, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं भाई, 2 कप बनाना 2 चम्मच डाल दिए, 3 चम्मच जो भी है। तो ये क्रम अनुसार बताए। फिर उसके बाद कहाँ रखना है? गैस के ऊपर। लाइटर उठाने को बोल दो पहले ही, और फिर गैस रेगुलेटर ऑन करना और फिर चालू करना, ये क्रम सही है। उसके बाद उसको बता 10 मिनट तक उबलने देना है। हो गया? उबलने के बाद गैस बंद करना है कि नहीं? करना है। और बंद करने के बाद क्या करना है? छनाना की गंजिश में पिला देगा, छनाना है। और छनाने के बाद हमारे पास में टर्न मतलब लेफ्ट राइट जो भी है हम वापस उसको बुलाएंगे, बुलाएंगे। तो ढेर सारी स्टेप्स हो गई कि नहीं? एक से अधिक स्टेप्स हो गई, और क्रम अनुसार है कि नहीं? बिना क्रम के नहीं होगा। ठीक है, तो क्रम अनुसार स्टेप्स हमने किसके माध्यम से दिए? इनपुट। मतलब हम जो भी कंप्यूटर को टास्क देते हैं या निर्देश देते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट। और इनपुट देने के लिए डायरेक्ट थोड़ी कुछ भी कर देंगे, इसके लिए कोई ना कोई डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कौन कौन सी? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और वेबकैम। ये सब डिवाइस हमको पता चलेगी बाद में विस्तार से। आप जानते होंगे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर भी जानते होंगे। जो हार्ड कॉपी इमेज होती है वो उसको हम क्या करते हैं? स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम आता है। माइक, भाई मैं अभी नॉर्मली बोल पा रहा हूं, अगर आप यूट्यूब में वीडियो सुनते हैं तो वो माइक के माध्यम से वॉइस सुनाई देती है। वेबकैम मतलब ये लैपटॉप में सामने होता है, ये देखो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वेबकैम ही टाइप है। और दूसरा आप देख सकते हैं, अलग से आपको आधार कार्ड बनवाने जाते थे, कैमरा में फोटो खींचती है, वो भी क्या है? एक प्रकार का वेबकैम। तो ये सब क्या है? जिससे कंप्यूटर में कोई ना कोई डाटा या इनपुट जाता है उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब इनपुट गया तो डायरेक्ट आउटपुट मिलता है हमको क्या? नहीं, प्रोसेस होगी। तो प्रोसेस के लिए यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। ये सबसे मुख्य है। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी आपने देखा होगा ग्राफिक्स आ गया है जिसे हम बोलते हैं जीपीयू। जीपीयू मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप मुझे बताओ, आपको अगर कोई पिक्चर दिखाऊं मैं, ये याद रहेगा या टेक्स्ट दिखाऊं ये बारह वो याद रहेगा? पिक्चर ज्यादा याद रहेगा। मतलब हमारे दिमाग में पिक्चर के प्रति ज्यादा वो क्या है? आकर्षण है। मतलब जीपीयू पे ज्यादा काम कर रहे हैं अपन ग्राफिक्स पे कि सीपीयू पे काम कर रहा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो है पर वो अपग्रेड हो गया है। कैसा? जीपीयू। ठीक है, अभी आपने मोबाइल लिए होंगे, ज्यादा डीपली जाते थे जीपीयू भी देखना उसमें, है ना? हालांकि देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लैपटॉप हम लेते हैं तो अगर वीडियो एडिटिंग हैवी काम करना तो ग्राफिक्स प्रोसेसर देखना पड़ता है। ठीक है, जिसे ग्राफिक्स कार्ड की संख्या दी गई है। तो जीपीयू भी है प्रोसेसिंग और सीपीयू भी। अच्छा, आप साउंड सुनते हैं कि नहीं? साउंड सुनते थे स्पीकर के माध्यम से सुनते, पर साउंड कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? साउंड कार्ड। ठीक है, अच्छा इंटरनेट चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए क्या होता है? इसमें एक कार्ड होता है, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो क्या करता है? इंटरनेट की प्रोसेसिंग करता है। यानी कि प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ जाएगी? प्रोसेस वाले पास। जब प्रोसेसिंग हो जाए तो हमको कहाँ दिखता है? वो आउटपुट के रूप में। अब आउटपुट ये मत बोलो कि मॉनिटर पर ही दिखेगा,
स्पीकर में सुनाई भी दे सकता है। प्लॉटर देखे आपने, वो रेडियम देखे कि नहीं आपने, गाड़ी के सामने लिखवाते जय माता दी है कुछ भी प्रिंट करवा के, प्रिंट नहीं होता है, वो इतनी बड़ी सीट रहती पहले ही से, उसको काटा जाता पेन से, मतलब जैसे आपने ओम बनवाए तो ओम को डिजाइन किया जाएगा वो सीट में और वो सिर्फ निकालता है, देखे होंगे, निकाल के चिपका देता है कि प्रिंट वाला रहता है, प्रिंट नहीं, सीट वैसे वैसी रहती पहले से, यानी कि प्लॉटर है। उसके बाद मॉनिटर में आप कैसा देखते हैं डिस्प्ले, सॉफ्ट कॉपी रहता है हार्ड कॉपी, दो प्रकार के डिस्प्ले होते हैं। देखो जो सॉफ्टवेयर में दिख रहा है वो सॉफ्ट कॉपी और जो पेज में दिख रहा है वो हार्ड कॉपी, इतना बस यहाँ ध्यान रख लो। और स्पीकर में वॉइस आउटपुट आता है और माइक से क्या होता है, जाता है, मतलब वो लेता है और स्पीकर से देता है। तो हम सिंपल बोले तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, है ना, मतलब शॉर्ट में बोले तो IPO ऐसा बोल सकते हैं, इस टेक्निक पे ही काम करेगा। अगर आप बोले पहले आउटपुट दे दे फिर प्रोसेस, ऐसा होगा क्या, क्रम सही काम होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, समझ गए ये। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब दो प्रकार की डिवाइस होती है, सुने होंगे कहीं कहीं दुकान जाते हैं आप तो इलेक्ट्रिकल, है ना, और एक सुने होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, देखे दुकान देखे, तो ये दो प्रकार की दुकान, मतलब अभी तक गौर किए कि नहीं क्यों रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल्स मतलब जहां बल्ब है, बिजली फिटिंग है, दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर टाइप के जो भी सामान है वो मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल। और जहां पे मोबाइल वगैरह लैपटॉप ये सारी चीज मिलती है वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका मतलब आप समझ गए क्या है, करंट देखे कि नहीं, डीसी होता और एक, ये तो पढ़े होंगे ना, डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब अल्टरनेट करंट। तो एसी आप सुने होंगे, जैसे अगर बल्ब, वो देखो जो होल्डर दिख रहा ना, वो होल्डर ऊपर वाला, उस पर मैं बटन चालू कर दूं, उंगली घुसा कर देखो क्या होगा, लगेगा, कैसा वाला लगेगा, थोड़ा सा मिस कॉल टाइप का लगेगा कि ज्यादा ही लगेगा, ज्यादा लगेगा। और अगर मान लो इसमें करंट आ जाए या कैबिनेट में करंट आ जाए, आपके घर में भी कहीं ना कहीं होगा, छूते थोड़ा सा झनझन मारता है, मतलब ऐसा मारता है कि मरे जाएंगे, नहीं, उसमें मरे जाएंगे। तो जिसमें ज्यादा पावर रहता है वो रहता है एसी, और जो नॉर्मल करंट रहता है वो होता है डीसी। तो डीसी वोल्ट पे जो काम करे वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और एसी वोल्ट पे जो काम करे वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसे ट्रांसफार्मर आपने देखे बड़े बड़े लगे रहते हैं, उस पे आप दूर से जाने से डर लगता है, वहां किनारे से थोड़ा सा स्पार्किंग हुई तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। बड़ी लाइन देखिए कि नहीं, हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन क्यों बोलते हैं उनको, वो बड़ी वाली टेंशन देती है। कैसे, आप थोड़ा सा अगर, जैसे बड़ी लाइन है, देते हैं बड़े बड़े खंभे टावर टाइप के, उसके किनारे में पेड़ है और उस पर आप चढ़ भी गए तो खींच लेगी आपको, ठीक है, मतलब क्या होते हैं, जैसे आग के साइड में जाते तो क्या होते हैं, लग जाता ना, वो तो खींचे लेती है, खींच लेगी, झटका मार के नीचे गिरा देगी, पूरा खून सोख है। तो कितने लीटर खून रहता है, 5.5 के आसपास, फीमेल में कम होता है, तो इसलिए आप कोशिश किया करो बढ़ाने की, नहीं तो बाद में ब्लड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड अभी कोशिश करो कि दे दो, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा बने, जो देता है उसके पास कमी नहीं आती, समझ गए, और जो लेता है वो तो भिखारी च रहता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो आप देने वाले बनो, पता है अपने को कि भविष्य में कमी आना है, तो अभी देने वाले बनो, भगवान खुद ही बोलेगा देने वाला, इसको जल्दी पूर्ति करो, ठीक है। जैसे सिंटेक्स होती है कि नहीं अपने छत पे, सिंटेक्स को जल्दी जल्दी साफ करेंगे, साफ साफ वाला पानी डेली भराएगा, और अगर गंदी छोड़ दी उसमें वो लग गई काई वगैरह, है ना, तो बहुत सारी चीज होगी, तो आप पियोगे भी नहीं उसका पानी, दूसरी चीज क्या होगा, धीरे 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 कचरा भराते जाएगा, ठीक है। तो वो सिंटेक्स टाइप ही अपनी बॉडी है, आप उसको क्या बना लो, कचरा वाली बॉडी बना लो या फिर अच्छी वाली बना लो, ठीक है। चलो ये समझ में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब किस पे काम करेगी ये, एक चिप होती, मदरबोर्ड देखे होंगे आपने अंदर, अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। मदरबोर्ड मतलब क्या होता है, मदरबोर्ड को हम सिंपल अगर वहां कंप्यूटर को छोड़ दे तो क्या समझेंगे, मम्मी का बोर्ड, समझ सकते ना, और फादर बोर्ड क्यों नहीं है, मम्मी अगर जिस घर में नहीं है वो घर बिखर जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, आपने आसपास कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, ठीक। और पापा, चलो ठीक, पापा का रहना भी वहां तक इंपॉर्टेंट है, पर मम्मी नहीं है तो बिखरे गई, ठीक है, क्यों बिखरेगा, हाँ पूरे पोर्ट वहीं रहते हैं, सबको जोड़ जाड़ चटाचट दे दे के कनेक्ट करके रखती है ना। और दूसरी चीज, यहाँ कंप्यूटर में अगर देखें तो यहाँ एक इतना बड़ा बोर्ड रहता है, ठीक है, मदरबोर्ड देखेंगे अपन आगे, इसके अंदर भी रहता है, इनमें भी रहते हैं। उस मदरबोर्ड में ये देखो पूरी पिन फंसी हुई है, अगर वो मदरबोर्ड ना हो तो तभी अव्यवस्थित हो जाएंगे,
इसलिए उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। जिस प्रकार मम्मी की भूमिका घर में है, मम्मी मत बोलो, माँ बोल दो। मम्मी बोल देंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे अपन? मिस्र के पिरामिड, मतलब मम्मी। समझ गए ना? मम्मी मतलब लेप लगा लुगुक है किसको? मरे वाले व्यक्ति को। ठीक, कई सालों से रखे वहां पे, तो जिंदा होकर वो मूवी वूवी दिखाता है, जिंदा होकर चलने लगते हैं। ठीक है, 1000 साल बाद, पता नहीं कब कब। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो यूजर के बगैर काम करेगी क्या? यूजर जब भी उसको निर्देश देगा किसके माध्यम से देगा? और कुछ ना कुछ देगा, उसको क्या बोलेंगे? डाटा। डाटा प्रोसेसिंग होगा कि नहीं? किसमें बदलेगा? रिजल्ट को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? डेटाबेस में पढ़े थे, इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आउटपुट बोल सकते हैं। आउटपुट किसके माध्यम से आता? अभी देखे थे, किसके माध्यम से आएगा? कोई ना कोई डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, उनको क्या बोलेंगे हम? आउटपुट डिवाइस। तो क्या हो गया? यूजर के माध्यम से इनपुट दिया जाता है, क्या दिया जाता है? डाटा। डाटा प्रोसेस होने के बाद किसमें बदलता है? मतलब इंफॉर्मेशन। किसके माध्यम से मिलेगा? आउटपुट। ये समझ गए? अब देखो, कंप्यूटर का काम होता है डेटा की प्रोसेसिंग करना, होता है कि नहीं होता? मतलब अपना काम निर्देश देना, दूसरा प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट हमको दे देगा। फिर स्टोर करता है कि नहीं, बताओ मुझे। देखो, आपने कुछ काम करे, कंट्रोल एस करके आप दूसरे दिन ओपन करते कि नहीं? यानी कि स्टोर करना किसका काम है? कंप्यूटर का। बाद में निकाल पाते कि नहीं उसको आप? मतलब आज आपने सीट बनाया, अटेंडेंस सीट जो भी है, तो दूसरे दिन मिलती कि नहीं? यानी कि डेटा प्रोसेसिंग भी करता है, डेटा स्टोरेज भी करता है, और डेटा वापस देता भी है, रिट्राइव करता है। ठीक है, आगे देखो और क्या काम कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? ईमेल, गेम्स बना भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। ब्राउजिंग, ब्राउजिंग मतलब इंटरनेट। इसके अलावा और कितने काम है, गिना सकते हैं? नहीं गिना सकते, है ना? बहुत सारे काम उसके। चलो, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में सीट बना सकता है। प्रेजेंटेशन, वीडियो, वीडियो देख भी सकते हैं, वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज है। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर का जो नाम है, कंप्यूटर आप देखें ना, ई आर, यानी कि देखो, आर हटा दो तो क्या बन जाता? कंप्यूट। मतलब कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट को अगर डिकोड करे, देखो सबका एक अर्थ निकलता है। अब ये अर्थ विधि का विधान नहीं है कि बदलेगा नहीं, इनका अर्थ थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ठीक, कहीं कहीं। तो हम अपन मान लेते हैं कि भाई देखो, जैसे कैलकुलेशन, सी का मतलब क्या है? कैलकुलेशन। ओ का मतलब ऑपरेटिव, एम का मतलब मैकेनिक्स, पी का मतलब, और यू का मतलब, टी का मतलब दिशारथ। ये शब्दकोश होता है, जैसे बहुत सारा भंडार रखा उसके पास, ठीक है, शब्दों का। ई मतलब एक्सटेंसिव, मतलब विस्तृत हो सकता है, इन सब का हिंदी मीनिंग। तो इसको ऐसा रटना नहीं है, बस अपने अनुसार भी बना सकते हैं आप। सी मतलब कैलकुलेशन है, ठीक है। ओ मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, ये अलग अलग मीनिंग निकल सकता है। तो ये कंप्यूटर से बना, इसलिए अपन ने देख लिए। चलो, कंप्यूटर में अपन ने देखे हैं, क्या क्या देखे? इनपुट, आउटपुट, और बीच में प्रोसेस था। प्रोसेस में इतनी सारी चीजें होती है। प्रोसेस में देखे था अपन ने, क्या था? सीपीयू मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिखो मत, वो दे दूंगा मैं, ठीक है। मेहनत, पूरा दिमाग वहां लगाना है, लिखने की जरूरत नहीं। चलो, इनपुट में बताओ मुझे क्या क्या रहता है, जिससे हम निर्देश देते हैं। आप समझ जाओ क्या क्या देते हैं, किस किस से देते हैं? स्कैनर, माइक, वेबकैम, है ना? मोबाइल का कैमरा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ये देखो, ये टच पैड दिख रहा है आपको, ये भी तो इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट में इतनी सारी डिवाइस होती है। अब मुझे बताओ, आप इनपुट कौन देगा? ये है यूजर, ठीक है, जो भी है। अब यूजर है, यूजर क्या समझता है? अपनी लैंग्वेज समझेगा ना, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ऐसे समझेगा। और ये सीपीयू जो है एक भाषा समझता है सिर्फ, जिसका नाम है 01। 01 मतलब मशीन भाषा। मशीन है तो मशीनी भाषा समझेगी। हम क्या समझ रहे हैं? मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, यानी कि इंसानी भाषा। और मशीन क्या समझ रही है? मशीनी भाषा, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ ये मशीन है और ये है ह्यूमन रीडेबल, दोनों में भाईबंदी कैसे होगी? उदाहरण के रूप में आपको आती है इंग्लिश या हिंदी, और साउथ में चलती है तमिल, तेलुगु, जो भी है। आप साउथ में जाओगे तो उनकी भाषा बोलना पड़ेगा, या कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है कम्युनिकेशन बीच में मीडिएटर, तो बोल पाओगे उनसे? अच्छा, बॉडी लैंग्वेज से आप कितना व्यक्त कर सकते हो? कितना कर सकते हो? अधूरा ही होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो वो बॉडी लैंग्वेज से कितना दर्शा पाएगा? नहीं दर्शा सकता। तो हमको कनेक्टिविटी चाहिए ना। जैसे आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। अगर मैं टोटली इंग्लिश में बोलने लगूं, जो इंग्लिश मीडियम होगा वही समझ पाएगा। दूसरा,
नहीं समझेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए बीच में मीडिएटर होना चाहिए नहीं। मतलब जैसे मोदी जी है, मोदी जी विश्व के कितने देशों में भ्रमण करते हैं, अब उनको कितनी भाषा आती होगी बताओ? इंग्लिश आती होगी, हिंदी, गुजरात के तो गुजराती आती होगी, बस इसके अलावा नहीं आती होगी। पर वो इतने सारे देश में घूम के वार्तालाप करके कैसे आ जाते? हाँ, ट्रांसलेटर बोलते हैं जिसे, समझ गए? बीच में रखने, मतलब उनके साथ में चलता है। जैसे कोई भाषण देना है, जो भी भाषण दे रहा, और आजकल ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो रहते संसद, देखे कि नहीं संसद की कार्यवाही, ईयरफोन लगे रहते, सबके सामने माइक लगा रहता है, लगा रहता है। वहां सामने ओम बिरला महोदय जो है अध्यक्ष महोदय हमारे लोकसभा के, वो बोलते हैं, इंग्लिश में बोल रहा है। अब पूरे भारत के सांसद है कि नहीं? भारत के मतलब साउथ के भी होंगे, ठीक है, पूर्वोत्तर के भी होंगे, मेघालय असम तरफ के, उत्तर भारत के होंगे, गुजरात के होंगे, राजस्थान, सब एक सी भाषा समझेंगे क्या? नहीं। पर वो ईयरफोन लगा के वहां दबा देते हैं भाई हमको तेलुगु में सुनना है, चल रहा तेलुगु, वहां इंग्लिश से आ रहा है, इधर तेलुगु चल रहा है। अब राजस्थान वाला राजस्थानी समझेगा, तो उनने राजस्थानी बटन दबा दिया। 22 भाषा है कि नहीं हमारे संविधान में? तो 22 भाषा के ट्रांसलेटर वहां लगे हुए हैं, ठीक है, तो बटन दबा कर लेते। तो ले देखे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही कि नहीं, कहीं ना कहीं पड़ रही। तो सिंपल सी बात है, इंसान जब कोई निर्देश देगा तो वो अपनी भाषा में देगा, 0-1 में देगा? अपनी भाषा में देगा। 0-1 तो आपको भी नहीं आती, किसी को नहीं आती, पहले के जमाने में आती थी। पर यहां जब वो अपनी भाषा में देगा तो ये थोड़ी समझेगा, मतलब मीडिएटर लगेगा, ट्रांसलेटर या फिर इनकोडर, जो भी बोल सकते हैं। तो इनपुट जो भी किया जाएगा उसको सीपीयू को समझाने के लिए बीच में एक यंत्र लगा होता है जिसे बोलते हैं इनकोडर। आगे देखेंगे अपन। अब 0-1 इसको संतुष्टि मिल गई, उनने समझ गया, जैसे सामने वाला बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है, हमने समझ गया, अब हमारा काम कर लेंगे हम। फिर हमारे दिमाग में जो भी कैलकुलेशन होगा फिर हम बोलेंगे कि नहीं, कि रख लोगे, बोलेंगे। तो हमारी भाषा में बोलेंगे कि दूसरे की भाषा में? अब वो सामने वाला फिर नहीं समझ रहा हमारी भाषा, तो उसको समझाने के लिए फिर से किसकी जरूरत पड़ी? है ना, ट्रांसलेटर की। यानी कि मशीन ने जब भी प्रोसेसिंग किया तो आउटपुट के लिए एक और व्यक्ति फिर बैठा है, ये देखो, ए वाला व्यक्ति यहां पे बैठा है। तो ये फिर से क्या समझेगा? 0-1 समझेगा कि ह्यूमन रीडेबल समझेगा? ह्यूमन रीडेबल कि 0-1 समझ लेगा? तो यहां से ह्यूमन रीडेबल से 0-1 में लाया गया, फिर 0-1 से ह्यूमन रीडेबल। ये काम चलता है हमारी रियल लाइफ में भी। अब चलो इसका, ये एग्जाम में बनाने के लिए वाला है, ठीक है। अगर समझने की बात करें, देखो अब उसी का एक्सपेंडेड वर्जन। देखो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस बहुत हो सकती है, आपको पता है ना। अब इनपुट डिवाइस से कैसा जाएगा? ह्यूमन के द्वारा दिया जाएगा कि मशीन के द्वारा? ह्यूमन के द्वारा ना। कौन सी लैंग्वेज में? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। ये लगा बीच में ट्रांसलेटर महोदय, इसका नाम है एनकोडर। एनकोडर मतलब इंसान की भाषा को मशीन में बदलने का काम कौन करेगा? अब ये आ गया सीपीयू में, आ गया कि नहीं? सीपीयू में इतनी सारी चीज होती है, एक एक को समझते हैं। तो देखो निर्देश कहां आ रहा है, ध्यान से देखो, कोई भी चीज हो उससे निर्देश कहां आ रहा है? इनकोडर के माध्यम से। देखो प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, विस्तार से पढ़ेंगे। रैम सुने आपने, मोबाइल में रहती है 4 GB, 3 GB, 2 GB, और अभी देखे 6 GB, 8 GB, और 3 GB प्लस मिल जाती है, मतलब 12 GB। तो रैम का मतलब समझते होंगे, किसके लिए होती है रैम? मतलब क्या काम है उसका? एक मिलती है 64 GB, 128 GB, और एक मिलती है 6 GB। दोनों में क्या अंतर है? देखो एक रोम रहती है, मतलब जो 64 GB, 128 GB रोम, मतलब वो डाटा स्टोर करती है। रोम नहीं बोल सकते उसको, स्टोरेज बोल सकते। रोम तो डिलीट नहीं होती। एक होती है रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका मोबाइल कितना तेज चलेगा, कितना स्लो चलेगा, वो डिपेंड करता है रैम के ऊपर। आपका रैम 2 GB है तो रोते रहेगा धीरे धीरे कछुआ की चाल में, और रैम फास्ट है तो जल्दी जल्दी चलेगा, है ना। और ढेर सारा कूड़ा कचरा भर लिए, कितने ही तेज व्यक्ति हो, उसको दिन भर की टेंशन दे दी, वो चलेगा अच्छे से? नहीं। तो मतलब हमारे मोबाइल में अच्छी चीज भी होना चाहिए, कचरा कूड़ा नहीं, और दूसरी चीज रैम ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पूरे निर्देश आकर किसके पास आ गए? रैम। रैम के पास आ गए। अब इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। चलो वापस चलते हैं। यहाँ पे हम जब इलाज करवाने जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं? ये हॉस्पिटल गए हम, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमको क्या मिलती है? रिसेप्शनिस्ट मिलती है। आपका नाम नोट कर लिए और आप सीधे अंदर डॉक्टर के केबिन में घुस जाते, बैठते हो। मतलब यहाँ इसके साइड में इतना बड़ा हॉल होगा, बैठे हैं व्यक्ति, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे, जो भी चल रहा है, पर बैठे, है ना। कब तक वेट करेंगे वो वहां पे? जब तक कि उनका नाम ना आ जाए। नाम पुकारा होगा, नाम। ये है डॉक्टर का केबिन। डॉक्टर के केबिन के बाहर एक खड़ा है, कौन सा? कंपाउंडर नाम का व्यक्ति। कंपाउंडर रहता है जो बोलता है कि फलाना फलाना व्यक्ति चल जाओ, पूरे पूरे में घुस जाए, इसलिए खड़ा रहना पड़ता है कि नहीं? वहां नहीं रहेगा तो क्या होगा? अंदर जजाक सब ढूंढेंगे वहां की, बोले डॉक्टर साहब मेरे नंबर में बहुत इमरजेंसी है, सब बोलेंगे। पर वहां भेदभाव नहीं होता, सबके साथ समान व्यवहार।
तो रिसेप्शनिस्ट का काम क्या है? अच्छा मुझे बताओ, नाम नोट करा, उसके पास ही बैठते ना अपन आस पास ही, तो एक से अधिक रहते एक ही रहते? एक से अधिक। अब उसके पास चाव ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। दिमाग खराब होगा कि नहीं उसका? जिसका दिमाग खराब हो जाता है वो स्लो काम करता है फास्ट करता है? स्लो ही करेगा ना। तो चलो इतना समझ में आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने नंबर नोट करके यहाँ बिठा ली। ये डॉक्टर का केबिन है। डॉक्टर के केबिन के बाहर एक व्यक्ति और है कंपाउंडर नाम का, ठीक है, जिनने एक एक पर्सन को यहाँ एक एक आएंगे कि एक साथ पूरे घुस जाएंगे? तो जब इसके पास एक एक आएंगे तो इसके पास लोड कम रहेगा कि ज्यादा? कम, यानी कि तेज काम करेगा कि स्लो? तेज। अब डॉक्टर है, डॉक्टर ने नस नाड़ी तो देखता नहीं है, स्टेथोस्कोप से बढ़िया चेक किया उनने और दवाई गोली लिखे और इंजेक्शन लगा दिया। अब वो लगाता है, अब जब इतनी सारी व्यवस्था है, रिसेप्शनिस्ट है, कंपाउंडर है, डॉक्टर है, तो खुद लगाएगा इंजेक्शन की दूसरे किसी व्यक्ति को रखेगा? एक को एक असिस्टेंट और रहता है, ये चीज तो आपने देखे। तो यहाँ एक असिस्टेंट और रहेगा, नर्सिंग किया वाला की वाली जो भी है, ठीक है। तो ये डॉक्टर बोलेगा लगाओ, टोंस दो, बिल्कुल दो, ले जाकर टोंस दो ये दवाई गोली, और फिर बाहर वो भेज देता, जाओ गोली दवाई लिखा, और वो सामने एक व्यक्ति और बैठा रहता है, हाँ ये गोली कब खाना, कब क्या करना, भाग जाओ। कि डॉक्टर पास जाते आप? नहीं। तो अब यहां देखो ध्यान से, रिसेप्शनिस्ट को आप मान लो कि क्या, ये है रैम, क्या मान लो? रैम। कंपाउंडर को आप मान लो क्या है? ये कैश। आगे देखेंगे कैश क्या है। डॉक्टर को मान लो सीपीयू, मान सकते कि नहीं? सीपीयू भाई मेन व्यक्ति वही है कि नहीं? और असिस्टेंट को आप क्या मान लो? रजिस्टर। अब रजिस्टर लिखने वाला नहीं है, ये रजिस्टर को आप समझ जाओ क्या? मेमोरी। अब देखो क्रम बताओ मुझे, सबसे पहले क्या आया? रैम, फिर कंपाउंडर मतलब कैश, फिर रजिस्टर मतलब बफर स्टोरेज। वो सीपीयू छोड़ दो, सीपीयू मेमोरी नहीं है। सीपीयू मेन चीज स्टोर करता है, वो लिखा पढ़ा उनने, लो टोचना तुम्हारी जिम्मेदारी, पर्ची में लिख के दे दिया कि याद रखता हो इतना। दूसरे दिन फिर जब आते पर्ची लेकर आना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद नहीं है। अगर हमारे पास एक दो जन आ जाता अपन वैसे देख लेते, उनके पास हजारों आ रहे हैं, तो पर्ची ले जाना जरूरी नहीं। दूसरे दिन फिर 500 रुपये दो एप्लीकेशन फी, लेते कि नहीं? तो ये बेसिक चीज समझ में आई। चल अब यहां देखो, ये है यहाँ पे जितने भी है सब मरीज है ना। मरीज एक के बाद एक आएंगे यहाँ पे, तो सब रोककर कौन रखेगा यहाँ पे? रैम। रैम मतलब रजिस्टर, वो क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहेगी कम? अरे ज्यादा रहेगी ना, रिसेप्शनिस्ट मतलब ज्यादा भीड़। तो ये कैश को मान लिया अपन ने कंपाउंडर, तो एक एक करके ले जाएगा कि खट्टे घुसा देगा? तो एक एक करके ले जाएगा। तो ये रैम से तेज काम करेगा कि स्लो? तेज करेगा ना, उसके पास टेंशन कम है, इसके पास टेंशन ज्यादा है, भीड़ है यहाँ पे। मतलब एक से अधिक निर्देश कहाँ पे है? रैम में। और एक एक करके कहाँ जा रहा है? कैश। ये भेज दिया कहाँ पे? सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसको हम मेन सीपीयू बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का मतलब भाई पूरे लोगों को जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कंट्रोल करने का काम जो यूनिट करती है उसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी कि नियंत्रण रखने वाली यूनिट, ठीक। अब इसके पास पता चलेगा कि बीमारी है क्या, डॉक्टर के पास पता चलेगा ना, कि डायरेक्ट वो असिस्टेंट पास गए और दो टॉंचे और फिर बाद में डॉक्टर पास जाके बैठोगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। सीयू महोदय के पास यानी कि सीपीयू पास गया और फिर बीमारी पता चली कि कैलकुलेट करना है, गुणा करना है, भाग करना है, जो भी तुलनात्मक अध्ययन, जो भी कैलकुलेशन है सब कौन चेक करेगा? सीयू। और उसके बाद भेजेगा इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास। ये असिस्टेंट नहीं है, ये इसी का पार्ट है जो गुणा भाग करता है, ठीक है। तो ये है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। क्या है ये? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक मतलब समझते हैं आप, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये अर्थमेटिक, लॉजिकल का मतलब से बड़ा है, तुलनात्मक अध्ययन जो भी होता है उसे क्या बोलेंगे? जैसे इफ भी होता है कि नहीं भाई, यदि है तो नहीं, जैसे बीमार है तो इंजेक्शन लगाए, नहीं तो नहीं लगाए, यही है ना। तो ये कौन डिफाइन करेगा? डॉक्टर ही करेगा ना। तो दोनों पार्ट किसके हो गए? डॉक्टर के। पर दूसरा मरीज देखते समय डॉक्टर वो वाले मरीज को फेंक देता है, फेंकदा मतलब लिख लिख के दे देता है और निकल उधर और जाकर उधर इंजेक्शन लगवा। तो ये किसको दे देता है? असिस्टेंट को देगा। तो इसके पास एक खुद की मेमोरी होती है, मैंने बताया ना, बफर मेमोरी। क्या होती है? जिसे हमने अभी क्या बोले थे? रजिस्टर। क्या बोले थे? तो अब बताओ मुझे, रैम है, रैम के बाद कैश, कैश के बाद रजिस्टर, 3 मेमोरी हो गई। तो अब मुझे बताओ ज्यादा स्टोरेज किसकी होगी? रैम की होगी, कैश की होगी, रजिस्टर की होगी? बताओ ज्यादा स्टोरेज किसकी होगी? कैपेसिटी होती है ना कि भाई, रैम की होगी, कैश की होगी, रजिस्टर की होगी, किसकी होगी? ज्यादा कौन संभाल रहा है?
कौन संभाल रहा है? रैम। तो ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी किसकी है? इसलिए तो स्लो चल रहा है। ठीक है, उसके जस्ट बाद कौन आता है? तो इससे थोड़ा सा कम मेमोरी किसकी होगी? और सबसे कम मेमोरी किसकी होगी? समझ गए? तो मतलब रजिस्टर महंगा आता है पर मेमोरी कैपेसिटी कम रहती है, पर फास्ट काम करेगा कि स्लो? फटाफट इंजेक्शन लगाए और भगाए, कि अंदर ही मेहमानी कराते रहता है डॉक्टर, नहीं कराता ना, तो उनने इंजेक्शन लगाए भगाए, और ये भी एक एक करके रख रहा है कि अपने पास बैठा कर रख रहा है। तो ये रैम से फास्ट काम कर रहा है कि स्लो? और रैम स्लो। पर अगर रैम की तुलना इन सब से कर दे, इनको किसी ने देखा क्या? देखे हैं? मेमोरी कार्ड देखे होंगे, पेन ड्राइव भी देखे, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सब देखें। पर अगर रैम की तुलना इनसे की जाए तो रैम इनकी तुलना में फास्ट काम करती है। हाँ, जैसे अपन ने देखे कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है तो रिकॉर्ड टूटने के लिए बनता है, तो कोई ना कोई तो तोड़ेगा। हम अपने आप को परिपूर्ण मान सकते हैं क्या? जैसे मान लो हम टॉप लेवल पे कोई, हमने टॉप रैंक पाए हैं, उस टॉप रैंक के बाद भी कोई ना कोई टॉप रैंक को क्रॉस करेगा कि नहीं? तो मतलब हम यूनिक थोड़ी हैं, नहीं है। तो ऐसे ही रैम की तुलना छोटे वाले से की जाए इधर वाले से तो वो स्लो काम कर सकती है, और इधर वाले से की जाए तो वो फास्ट काम कर सकती है। ठीक है, तो ये रैंक भी हम समझेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? ये सब इस कैबिनेट में रहता है। ये जो कैबिनेट दिख रहा है, कैबिनेट आपके उधर नीचे में रखा होगा, तो ये कैबिनेट के अंदर ये पूरी कहानी रहती है जो मैंने दिखाया ना यहाँ। अब मुझे बताओ, इसमें कैलकुलेशन 0-1 में होता है। हो गया ना? 0-1 इधर से इनकोडर के माध्यम से 0-1 में आया, 0-1 से हमको यहाँ आउटपुट दिखाया जाएगा 0-1 0-1। तो समझ में आएगा क्या? अपन ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाएंगे है क्या? तो उसको फिर से देखो, एक और व्यक्ति बैठा बीच में जिसका नाम है, जो 0-1 को हमारी भाषा में बदलता है, और क्या देगा वो हमको? आउटपुट देगा, या तो प्लॉटर के माध्यम से देगा, या तो स्पीकर के माध्यम से, या तो प्रिंटर, एलसीडी मतलब जो डिस्प्ले होता है, मॉनिटर जो सीआरटी आते थे पहले टीवी वाले, देखो ऊपर लाइन से लगे ढेर सारे। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई कि नहीं? इनपुट कैसे हुआ, इनकोडर का क्या काम है, अंदर क्या क्या कहानी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको आउटपुट क्यों मिला? डिकोडर ने हमको बदल के दे दिया इसलिए। ठीक, अब यहाँ देखो, मेन मेमोरी मतलब रैम हुआ, तो रैम के बाद क्या है? कैश। तो कैश रैम की अपेक्षा स्लो है कि फास्ट है? फास्ट। क्यों? क्योंकि वो एक एक ले जा रहा है, और रैम टोकना भर के रख के बैठा है। भाई 10-20 तो कम से कम होंगे ना, तो 10-20 होंगे, बार बार जाके पहुंचेंगे कि नहीं? उसको रिसेप्शनिस्ट को बोलेंगे हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर। तो ऐसे यहाँ एक से अधिक निर्देश है कि नहीं हमारे पास? देकर रखते रहते, कंप्यूटर स्लो हो जाता होता कभी कभी। तो यहाँ देकर रखे हैं, तो वो कौन स्लो करती है? रैम, क्योंकि ज्यादा निर्देश हो गए। कैश कभी स्लो करेगी क्या? पर महंगी आती कि नहीं? जो जितना तेज काम करेगा वो महंगा रहेगा, भले ही उसकी कैपेसिटी कम हो। ठीक है, चलो सीपीयू बाद में रहता है, इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती। क्या होती? रजिस्टर। याद रखना है, रजिस्टर होती इसकी अपनी मेमोरी। हालांकि कैश को भी सीपीयू की मेमोरी बोलते हैं, पर इसके पास जैसे उनने थोड़ी देर काम किया, पर्ची अर्ची लिख दिया, उसके बाद दूसरा मरीज देख रहा है, वो कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं? तो किसके पास रहता है? असिस्टेंट पास, यानी कि इसकी बफर स्टोरेज। और ये कैसे टेक्निक पे काम करता है कंप्यूटर, तो हमने देख ली, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आउटपुट अगर पसंद आया तो स्टोर, नहीं तो डिलीट। यही काम होता है कि नहीं? चलो समझ गए ये? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाइए। कंप्यूटर कैसे काम करता है उसी को बोलते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो ऐसे डब्बे डब्बे बना देना, और यहाँ से ये डिजाइन मत बना देना। जो माउस कीबोर्ड दिख रहा है ना, ये बिल्कुल मत बनाना। यहाँ सिर्फ आप क्या बना देना है? इनपुट डिवाइस बनाए, इसके साइड में माउस कीबोर्ड लिख देना चाहे तो। उसके बाद बीच में क्या बनाओगे? इनकोडर। और यहाँ लिखोगे कि फिर बनाओगे? इनको लिखेंगे। डब्बे बना देना यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीजें जाती है, एक दो लिख देना। प्राइमरी मेमोरी को रैम लिख देना। ठीक है, यहाँ कैश लिखे देना, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सबको आप नोट्स मिलेगी नहीं आपको, पीडीएफ दिया था मैंने, फिर से नोट्स दूंगा, उसकी सबकी डिस्क्रिप्शन है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, मतलब कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, चेक कर लिए कि क्या क्या कंट्रोलिंग चल रही है, और गुणा भाग करने का काम कौन कर रहा है? एएलयू। ठीक है, और फिर डिकोडर ने क्या करा, यहाँ जो भाषा है 0-1 उसको बदल दिया किसमें? हमारी लैंग्वेज में। और आउटपुट डिवाइस का काम होता है परिणाम को प्रदर्शित करना हमारे लिए। प्रदर्शित करने का मतलब प्रदान करना, प्रदर्शित मत बोलो, क्योंकि स्पीकर प्रदर्शित करता है क्या? सुनाई देता वो, तो मतलब प्रदान किया जाएगा। कैसे फॉर्मेट में हो सकता है वो? चलो आगे चलें, बन जाए। कौन सा? ये वाला, ये हाँ देखो, मेन मेमोरी मतलब रैम। रैम से डाटा कहां जाता है? देखो ये कैश में गया कि नहीं? चलो यहां से इसको कचरा को हटाने दो। देखो मेन मेमोरी से कहां गया?
कैश में। अब यहाँ देखो ये भी मेन मेमोरी है, यहाँ से डाटा कहाँ गया, कैश में। फिर कौन झेलेगा उसको, मतलब ये कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है सीपीयू के भाग है, ठीक है। इन्होंने जो भी गुणा भाग करना है, कैलकुलेशन, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन जो भी है सारे काम कर लिए। बीच में रोक देते थोड़ी देर के लिए कि भाई हाँ इसका काम हो गया प्रोसेसिंग, इसको थोड़ा रखो दूसरी आने दो, होता है। तो उसको कहीं ना कहीं रखेगा कि नहीं, तो कहीं ना कहीं रखेगा, तो याददाश्त होना चाहिए कि नहीं। तो याददाश्त कौन होता है, इसकी खुद की मेमोरी होती है, मैंने बताया ना बफर मेमोरी होती है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होती है, बफर मेमोरी होती, तो इसको क्या बोलेंगे, रजिस्टर। तो ऐसे ही ये रहता है, देखो अब मेन मेमोरी कैश की अपेक्षा स्लो चलेगी और ये फास्ट चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ब्लॉक रहते हैं और यहाँ पे एक एक वर्ड ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। कभी अगर कैश आ जाए तो कैश आगे भी आएगी, अभी समझाने को, पेपर में आ जाए तो ऐसे समझा देना। कैश आएगा 2-3 नंबर 4 नंबर का, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप इसको बना देते हो और 4-5-6 लाइन लिख देते हो तो वो इसको देख कर ही क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बोली बढ़िया पढ़े है, ठीक। कभी भी ये डायग्राम बनाना मत भूलना, इतना अच्छा मत बनाना, है ना, इतना अच्छा बनाओगे 3 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे। तो आप बनाओगे कैसे, माउस कीबोर्ड को लिख बस देना, जो जो चीज चित्र के रूप में दी है उसको छोड़ देना, क्योंकि चित्र बनाना आपकी जिम्मेदारी क्या, आपको वो ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में देखना चाहता है कि जानकारी है ऐसा देखना चाहता है। हाँ पता चल रहा है ग्राफिक्स डिजाइनर, तो आप पीजीडीसी थोड़ी कर रहे हैं, आप तो ग्राफिक्स डिजाइनर हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हमने बात करे थे हार्डवेयर, जितनी भी चीजें महसूस की जा सकती है, छुई जा सकती है, देखी जा सकती है, कंप्यूटर की ही बात कर रहा है। ऐसा मत बोल देना ये प्लाईवुड जो दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, ये हार्डवेयर, कंप्यूटर की बात की जा रही है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट जो देखे जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। जैसे दिख रहा है आपको, ये देखो क्या क्या है, देखो ये इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, वेंटिलेटर, सब समझते हैं वेंटिलेटर क्या होता है। यहाँ देखो अगर एक पंखा लगा दें तो एग्जॉस्ट मतलब अंदर की जो भी हीटिंग है वो कहाँ जाएगी, बाहर। सिंपल सी बात है, इस लैपटॉप में एग्जॉस्ट लगा होगा कि नहीं, हीटिंग होती है, दिमाग गर्म होता है कि नहीं हमारा, तो हम थोड़ा सा ठंडा लेते हैं, मतलब पट्टे अट्टे रखे हैं जो भी है, दिमाग ज्यादा गर्म होना तो थोड़ा सा ठंडा कर लिया करो। पता चल रहा ब्लास्ट हुआ तो यहाँ वेंटिलेटर भी नहीं है, है किसी के दिमाग में वेंटिलेटर नहीं है, तो टेंशन मत लो। पहली बात तो ये ज्यादा टेंशन लेना पड़ता है इसको, ज्यादा एडिटिंग करेंगे, ज्यादा प्रोसेसिंग होगी तो बोलेगा कि नहीं, चिल्लाते रहता। मोबाइल आपका होता है कि नहीं, मोबाइल में वेंटिलेटर नहीं है, तो इसलिए मोबाइल फूटते क्यों है। कभी देखिए आपने, बहुत कम रेयर कंडीशन में लैपटॉप फूटते नजर आते हैं, पर मोबाइल हर 2 दिन में न्यूज आती है, कान में लगा इतना उड़ गया, हाथ में लगा इतना उड़ गया, आता है क्यों, क्योंकि ज्यादा ही तेल देते हैं ना, चार्जिंग में लगा है और भिड़े उसमें, थोड़ा तो राहत मिलने दो। और आजकल चार्जिंग इतने फास्ट आ गया, आधा घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, तो आधा घंटे चैन नहीं मिलता बिना मोबाइल के, मिलता है कि नहीं, मिल जाता। कभी भी आप वीडियो देखते फ्लाइट मोड में देखा करो, या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं तो फिर बड़े वीडियो मजबूरी में देखना पड़ेगा, तो खोलो मत ना नोटिफिकेशन, ऊपर से आती वो सामने बोलेगी। सबसे अच्छी कंडीशन है म्यूट कर दो नोटिफिकेशन को, बनता है कि नहीं, मोबाइल में बनता है ना। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में जाकर एप्लीकेशन में जाकर सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, तो कब कब देखा जाएगा वो, जब हम खुद घुसेंगे। तो अब बताओ आपका मन है कि दूसरे का मन है, पर कंट्रोल किसके में है, नहीं दूसरे के में है ना, हमारे में क्यों होगा, दूसरे के में है कि नहीं। किसी ने कुछ मैसेज भेजा तो उनने अगर कुछ बुरा बोला तो आप फटाफट उसके अकॉर्डिंग बोलना चालू कर दोगे, कि अपनी मर्जी से बोलते नहीं ना, रास्ते से आप जाओगे तो किसके अकॉर्डिंग बोलोगे, हाँ उनने अगर कुछ गलत कमेंट कर दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग गुस्सा करके बोलना चालू कर दोगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं उसके अकॉर्डिंग क्यों मॉडिफाई, मैं मेरी मर्जी से बोलूंगा। जैसे किसी ने एक थप्पड़ मारा आपको उदाहरण के लिए, ठीक है, तो आप उसको 2 मारोगे, किसके अकॉर्डिंग करे आपने काम, तो आप बोलो ना कि भाई तेरे को गुस्सा आया, तेरी मर्जी चली तूने मार दिया, मेरी मर्जी जब चलेगी मैं तब मारूंगा, अभी बिल्कुल नहीं मारूंगा, ठीक है। तो जब आप पूरी तैयारी से मारोगे तो आप 1 नहीं 2-4 मारोगे, ठीक है, या तो उसको अच्छा सबक दोगे, यही होता है। तो थोड़ा देखो धैर्य होना जरूरी है, तो ये कंडीशन हमारे में कहाँ आएगी, नहीं आएगी ना, प्रैक्टिस से आती है। अब भी अगर कुछ गलत कमेंट कर दे कोई रास्ते से जाते जाते तो उसको चिल्ला देंगे, चिल्लाएंगे नहीं, मन किसके कंट्रोल में है, उसके, पर आपका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर जब मन उसके कंट्रोल में, तो है कि नहीं। और क्या बोलते, बुराई करेंगे लोग, बात करते हैं। अच्छा कौन है जो आपकी अच्छाई करता हो, माँ बाप के अलावा, भाई बहन तक करते हैं, करते हैं, भाई बहन तक भिड़े रहते हैं, ठीक है। तो माँ बाप को छोड़ के बाकी दुनिया में कोई अपने हैं क्या, नहीं है, सब मतलब के लिए जुड़े हैं। तो बुरा मान अपने वाले जो माँ बाप है वो बोल दे उनकी बातों बुरा वैसे भी नहीं मानते, दूसरी की बातों क्यों मान रहे हैं, मानोगे क्या,
मानोगे मतलब आप उनके सगे वाले। रास्ते में कोई अननोन पर्सन आपको कुछ गलत कमेंट कर देता, मतलब वो तो आपका घनिष्ठ है, तभी तो बुरा मान रहा है, नहीं मानना ना। हाँ ध्यान रखना। चलो हार्डवेयर समझ गए। वेंटिलेटर मतलब जो भी हीटिंग रहती है उसको बाहर करेगा। ये कुछ अलग भाषा में लिखा, हमको नहीं पता, ये इसको कहते हैं हार्ड डिस्क, इसको कहते हैं क्या, मदरबोर्ड। ये देखो इतना बड़ा दिख रहा है, अभी और बड़े में दिखाऊंगा मैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, रैम, ये क्या है, माउस, ये है दिमाग किसका, सीपीयू, मतलब सिस्टम का दिमाग। ये स्कैनर, ये प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर। और इसी के बदले अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं तो एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, बहुत सारे होते हैं। जो ढेर सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। समझ गए। देखो सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, एक तरफ हार्डवेयर रहता है और एक तरफ क्या रहता है, यूजर। अगर ये दोनों भाईबंदी जमाना चाहे तो दोनों पहचान नहीं पाएंगे तू कौन, क्योंकि मशीन का और ह्यूमन का कोई भाईबंदी है क्या, नहीं। इन दोनों की भाईबंदी फिट करनी, यहां तो भाईबंदी नहीं होगी, पर अगर इसके बीच में हम ला दें सॉफ्टवेयर तो भाईबंदी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। सॉफ्टवेयर सही रहना चाहिए। मान लो देखो ये, इसमें मैं लिख रहा हूं, इसमें काम क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट है और कनेक्ट होने बस से काम नहीं होता। मान लो आपके गले में कोई हाथ डाल लेता, नॉन पर्सन आंख है, तो वो दोस्त बन गया क्या, ड्राइवर भी होना जरूरी। ड्राइवर का मतलब समझते कि आपका पहले भाईबंदी होना चाहिए, विचार मिलना चाहिए, विचार मिलेंगे तो ही भाईबंदी होगी, नहीं तो जो आपको खूब मार रहा है डेली और गले में हाथ डाल कर चल रहा है वो आपका दोस्त होगा। अब वो मारने की बात अलग हो गई, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए नहीं? यानी कि यूजर कब ऑपरेट कर सकता है कोई भी डिवाइस को, जब उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। चलो सॉफ्टवेयर और विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अनुप्रयोग बोलते हैं। अनुप्रयोग मतलब आपको बताना है कि कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग है वर्तमान में। तो बता बता थक जाओगे, खत्म होंगे क्या, नहीं, एक मोटा मोटा हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के उपयोग हाउस होल्ड और पर्सनल यूज, यानी कि घरों में और अपने पर्सनल काम के लिए। तो पर्सनल काम के लिए रोबोट रोबोट रखे जा रहे हैं आजकल, आपने मूवी देखे होंगे, रोबोट चलते रहते हैं, चाय कॉफी जो भी है, साफ सफाई करने का काम। आयरन मैन देखे कि नहीं मूवी, देखे, देखना सब है ना, आयरन मैन 1 2 3, ठीक। तो उसमें जो वो व्यक्ति रहता है, क्या नाम रहता है उसका, बता, नहीं पता, ठीक है, फिर से देखना आयरन मैन। हाँ टोनी स्टार्क। तो आयरन मैन देखना और उसमें देखना वो अपने सारी चीजों के लिए रोबोट रखता है, तो अपने पर्सनल यूज के लिए रख रहा है और कुछ अनुसंधान के लिए भी। तो देखो किचन में आजकल देखोगे तो ऐसे ऐसी वो आ गई चीजें, जैसे फ्रिज भी देखो तो कंप्यूटर वाली आ गई है, मतलब ऑटोमेटेड कंप्यूटर लगा कि नहीं। मान लो क्या हो गया है, हम उसमें बटन रहती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करने की, तो अभी और एडवांस आ गई। तो किचन में हम देख सकते हैं, कार में रोबोट आ गए, मतलब जो आ गए कि नहीं, कंप्यूटर लॉक कर देते हैं हम जगह बैठे बैठे, ठीक है। हमारी कार को कोई ने हैक कर लिया तो आफत, हम चला नहीं पाएंगे, वो खुद ही चलाएगा। मूवी में देखे होंगे, कई कई मूवी में कार को दूसरा ऑपरेट करने लगता है, तो उससे रियल में है, तभी तो मूवी बनी है। मूवी क्यों बनी है बताओ मुझे, मूवी कहीं दिमाग की इजाद नहीं है। जैसे साउथ में देखिए बहुत सारी मूवी बनती है, जैसे वो एक मूवी देखे आपने, सूर्य सिंघम वाली मूवी नहीं, जिसमें वकील रहता है वो आदिवासी वाली, हाँ जो केस लड़ता है, मतलब मर्डर कर देते हैं और बताते नहीं पुलिस वाले, तो वो रियल केस है, तभी तो मूवी बनी, ठीक है। मतलब आदिवासियों के हक को या उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको बचाने के लिए मूवी बनी है कि ऐसा हुआ है, ठीक है, पुलिस वालों ने करे, ठीक है। मतलब बड़े व्यक्ति से पैसे ले लिए और उसके बाद क्या करे उनने, छोटे व्यक्ति को दबा दिए, भाई उसके ऊपर केस डाल दिए चोरी का, जबकि चोरी दूसरे ने चुराया था, ठीक है। तो ऐसा होता है। और एक और मूवी बनी ना, उड़ान देखे होंगे आपने, सूर्य सिंघम की उड़ान मूवी, जो एयर जो रहता है ना, एयरप्लेन वाली है, मतलब जैसे जो एयर इंडिया है कि नहीं, उड़ान वाली है ना। तो सबसे शुरू में उन्होंने 1 रुपए में, 1 रुपए में यात्रा कराया था। तो वैसा कैसे पॉसिबल होगा, वो दूसरा व्यक्ति उसको दवा देता, पर वो कोशिश करता रहा, हारा नहीं, ठीक है। देखना, एक अभी पैसा नहीं, यूट्यूब में मिल रही कि नहीं मिल रही, मतलब उसमें पेड वाले में मिलती है वो, जैसे टॉकीज में आई थी। दूसरी चीज प्राइम में देखेगी आपको, पर देखना कभी न कभी, मतलब जैसे आप थक के बैठ जाओगे कि नहीं, अरे ये मेरे से तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलते कि नहीं कभी, तो आप उड़ान मूवी देख के सोचोगे कि नहीं अब तो मैं कर सकता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखना चाहिए। घरों में पर्सनल यूज के लिए सर्वेंट के रूप में रोबोट रख रहे हैं, जैसे अब देखो मशीन के ऊपर हमको भरोसा रहता है, पर इंसान भरोसा करे और गड़बड़ कर दिया तो,
है ना। और उसकी दूसरी चीज देखो, घर में अगर बैंकिंग यूज करना है, शॉपिंग के लिए हमको क्या करना है, कंप्यूटर यूज करना, करते कि नहीं। शॉपिंग मतलब समझते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन है, बहुत सारी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम शॉपिंग करते हैं। तो ये हमको एक एक दो दो लाइन इनके बारे में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। किसका किसके लिए है ये, हाउस होल्ड और पर्सनल यूज के लिए। अब आप पढ़ रहे हो कि नहीं अभी, उसके लिए कंप्यूटर यूज हो रहा है कि नहीं, यानी कि कंप्यूटर को सीखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। दूसरी चीज, कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर एज अ टीचर, मतलब आपका जो कंप्यूटर है, मतलब जो मोबाइल है, ये मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है कि नहीं। तो इस मोबाइल को आप कंप्यूटर टीचर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। मान लो आप मेरे लेक्चर देखते हैं घर पे, तो आपका मोबाइल उस समय क्या बन जाता है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, पर आपका मोबाइल उस समय क्या बन जाता है, आपका टीचर बनता है कि नहीं। दूसरी चीज, आपको कोई भी दिक्कत है, समय पे कुछ भी है, तो आप फट से ओके गूगल बोल के सॉल्व कर लेते करते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। दूसरी चीज, कंप्यूटर इन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन, आपको अगर कोई चीज की ट्रेनिंग लेना है या एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो वो भी किसमें हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। गोला छाप, गोला छाप मतलब समझ रहे हैं, रेडियो बटन आती है, चार चार में से एक क्लिक करोगे आप अभी आने वाले समय में। और आगे देखो, इंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब कोई पढ़े लिखे कुछ भी करे, पर इंटरटेनमेंट जरूर। गेम खेलता है हर कोई, कभी न कभी खेले होंगे। मूवी, म्यूजिक, कुछ कलाकारी करना तो भी हमको कंप्यूटर के तौर पे हम कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल को आप कंप्यूटर मान लेना, ये मत सोचना मोबाइल है वो। पॉमटॉप आते थे ना पहले, मोबाइल मतलब कंप्यूटर, उसी का दूसरा वर्जन मोबाइल आ गए। अब साइंटिफिक रिसर्च में होता है कि नहीं, मौसम आपको पहले पता चल रहा है, 24 घंटे आने वाले भारी बारिश, तूफान, ये वो दुनिया भर का आता है कि नहीं, क्यों आता है, कंप्यूटर। सैटेलाइट के माध्यम से सुपर कंप्यूटर जान लेते हैं वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम की भविष्यवाणी। एक और होता है सिमुलेशन। आप अंतरिक्ष में जाते हैं कि नहीं, अंतरिक्ष यात्री, उसके जाने से पहले उनको फील कराया जाता है कि तुम अंतरिक्ष में हो। एक मूवी देखे होंगे, टिक टिक टिक, देखना है ना, सर्च करना, नोट कर लेना आप, टिक टिक टिक, बहुत अच्छी मूवी है। उनको वहां अंतरिक्ष कर लो, नोट करो, उसको देखना जरूर अभी जाके, है ना। एग्जाम आने दो ना, क्या दिक्कत है, मूवी देखना अच्छी बात है, पर उससे कुछ सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, टिक टिक टिक, 3 बार टिक टिक। अब टिक 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 क्यों है, क्योंकि उनको कुछ समय में मिसाइल को लाकर और उसको फोड़ना था, किसको, क्षुद्र ग्रह को। क्षुद्र ग्रह समझते कि नहीं, हमारी पृथ्वी है एक टुकड़ा, है कि नहीं, उसी प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े होंगे उपग्रह। तो उन टुकड़ों को आते हुए रोकना था। अगर पृथ्वी से टकरा जाते तो क्या होता, पृथ्वी में आधा भारत पूरा समाप्त हो जाता। ठीक है, तो वो दूसरे देश वाले हमारे तरफ भेजा देते उसको, तो उसको रोकना था। ठीक है, तो मिसाइल चुराना था, समझे इस प्रकार से। ठीक, तो सिमुलेशन टेक्निक क्या है, हम अंतरिक्ष में नहीं होते, फिर भी हम फील करते हैं कहाँ है, अंतरिक्ष में। ड्राइविंग स्कूल कोई गए क्या सीखने के लिए, हाँ चलो नहीं गए, यहाँ वो लगा देते हैं, वो एक बीआर बॉक्स देखे आपने, इतना बड़ा बीआर बॉक्स आता है जिसमें मोबाइल घुसा कर हम मूवी देखते हैं, देखे होंगे है ना, ऑनलाइन देखें, बीआर बॉक्स सर्च करके देखना। तो उसमें हम ऐसा फील करते हैं कि हम रियल में गेम खेल रहे हैं, गन मशीन वाला गेम खेल रहे हैं, रियल में दौड़ने लगते हैं, कई फील कर ले तो, है ना। मूवी देख रहे थे, ऐसा लगता है कि रियल में हम मार रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, गाड़ी ड्राइविंग चला रहा है, मतलब ड्राइविंग कर रहे थे, ऐसा लगता है कि रियल में हम चला रहा है। साइड में कोई आने लगा तो उसको कटाएंगे, जो तो वैसा फील कराने के लिए कौन सी टेक्निक है, सिमुलेशन। ऐसा लगता है कि हम रियल में है, तो ऐसा फील करने में आप अगर सतर्क हो गए, जैसे रहता है ना कोई भी चीज की भाई, हम जैसे शेयर मार्केट देखे कि नहीं आपने, सुने ना, शेयर मार्केट में खेलने के पहले हम क्या खेलते हैं, उसका डेमो खेलते हैं, भाई हाँ घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है हमको। ठीक है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं, घाटा होगा तो हम नहीं खेलेंगे, नहीं तो सुधर के खेलेंगे। ये होता है ना, गाड़ी चलाने के लिए भी क्या होगा, पहले एक साइड में बैठा रहेगा, बताता रहेगा क्लच दबा, ये कर वो कर, मतलब ट्रेनिंग देगा कि नहीं। तो वैसे ही ऑनलाइन में हम ऐसा ये टेक्निकल यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, मौसम की भविष्यवाणी और सिमुलेशन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर, कोई शक की बात ही नहीं है, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ई बिजनेस, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी व्यापार, समझते कि नहीं, और वही कैसे माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है कि नहीं आज की डेट। अब हमारे लिए तो वो ऑनलाइन शॉपिंग है, पर जो व्यक्ति चला रहा है उसके लिए व्यापार है कि नहीं। जैसे अमेजन का मालिक है जेफ बेजोस, है, पहचानते कि नहीं जेफ बेजोस को, सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस चला रहा है कि नहीं, बताओ, अमेरिका में बैठा है, आप तक कैसे प्रोडक्ट जा रहा है, आ रहा है कि नहीं, किसके माध्यम से, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ रहा है, तो वो कंप्यूटर यूज हो रहा है। चलो ये बेसिक चीज हो गई, किसके लिए, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर।
ये संतुष्टि नहीं है, इतना और ज्यादा हो सकते हैं, पर लिखने के लिए सफिशिएंट है। मतलब जैसे आप मेन टॉपिक देखो, जब वो पूछा जाएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है, सब पूछे, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, घर में और पर्सनल यूज के लिए, ऐसे बता दिए इनको और थोड़ा थोड़ा समझा दिए, ठीक है। पर लिखने के लिए आपको करना क्या है, पहले इनको हेडिंग वाइज दर्शा देना, कंप्यूटर इन अ हाउस होल्ड यानी कि घर में उपयोग, फिर दूसरा लिखना पढ़ाई एजुकेशन में उपयोग, तीसरा लिखना कंप्यूटर इंटरटेनमेंट में उपयोग, फिर साइंटिफिक रिसर्च में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिर एक एक हेडिंग डालना। हेडिंग कहां डालोगे, फिर वही हेडिंग डालोगे और फिर समझाओगे इनको, ऐसा नहीं कि इकट्ठा समझाने शुरू करो। मैंने बता दें लिखने की टेक्निक क्या है, अभी और बताऊंगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट पहले लिख दो और फिर एक एक करके, आप 5 भी समझा रहे तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 समझाना, 5 समझाओ ना। लिखना कितने पेज है सारी चीज अपन देखेंगे बाद में। चलो ये समझ में आए। अब देखो क्या है, जैसे आपकी विशेषता होती है वैसे कंप्यूटर की कोई ना कोई होगी। तो अब सबसे पहली मुख्य विशेषता होती है स्पीड, 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। अब बताओ, इतना तो हम कई सालों में करेंगे, है ना। तो कैलकुलेटर ही एक प्रकार से, पर कैलकुलेटर का बहुत बड़ा वाला भाई है, ठीक। जैसे अपन ने वो देखे कि नहीं, भीष्म पितामह सुने कि नहीं, है ना। पितामह क्यों बोलते हैं, पिता के भी पिता के भी पिता, है ना, तो इसलिए अपन ने क्या बोले थे उनको, पितामह सभी बोलते थे। तो ऐसे ही कंप्यूटर की जो स्पीड है कैलकुलेटर से कई गुना ज्यादा है, तो इंसान तो कहीं गिनती हो ही नहीं रही ना। तो स्पीड के मामले में कंप्यूटर पीछे है क्या, नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, यानी कि आप जो भी उसमें काम करते हैं वो शुद्ध रहता है कि नहीं। पर यदि आप ही गलत होगा तो उसकी क्या गलती, जैसे आपने 2 और 2 5 बोल दी उसको बोलने को कि 2 और 2 5 होना चाहिए, तो उसकी कोई गलती है क्या। और अगर उसको बोले हैं कि 2 और 2 तो वो ऑटोमेटिक 4 देगा, तो वो ऑटोमेटिक अगर करे तो वो एक्यूरेसी उसकी सही रहेगी कि नहीं। और अगर अपन ने गलत करे तो। दूसरी डेलीजेंसी मतलब कर्मठता, कर्मठ मतलब समझ रहे हैं ना आप, कैसे, अगर कोई काम दे दिया जाए तो वो आलसी नहीं करेगा। जैसे आपको 2 घंटे में पढ़ा दूं तो आप बोलोगे, घूमने लगोगे, मुंह फाड़ोगे, कहीं कुछ करोगे, कुछ करोगे, तो आपके में कर्मठता कम है। अब किसी की स्कीम रहती है पूरा जुझारू, वहां बिल्कुल वहां से नजर नहीं हटाएंगे, तो उनमें कर्मठता ज्यादा रहती है। जैसे मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर कर्मठ हो तो आप सिलेक्शन लेकर ही रहोगे, समझ गए। पर यहाँ कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर कर्मठ है, क्यों, 24 घंटे भी काम कराओगे तो 25वें घंटे में वो बिल बोलेगा हाँ मैं तैयार हूं, और आप 4 घंटे क्लास में स्वाहा, बैटरी गई। तो आपके में लिथियम आयन बैटरी डलवाना पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी मतलब समझ रहे, अच्छी अच्छी चीजें खाना पड़ेगा, ठीक है। सुबह उठे तो बादाम खाओ, बादाम खाने दिमाग नहीं बढ़ता, है ना। खा खा के और एक्सरसाइज नहीं करोगे काय के दिमाग बढ़ेगा, है ना। तो जो खा रहा है उसको पचाने की शक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे नहीं घट जाएगा, मत दौड़ो मत भागो, घटेगा थोड़ी, यूज होगा। चलो डेलीजेंस मतलब समझ गए, कर्मठता। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है आज कंप्यूटर से अछूता कोई भी जगह नहीं है जहां वो उपयोग नहीं होता। वर्सेटाइल मतलब समझ रहे, भगवान हर जगह उपलब्ध है, उसी प्रकार कंप्यूटर हर जगह उपलब्ध है, पढ़ाई में, खेल में, एंटरटेनमेंट में, हर जगह, ठीक है। रिलायबिलिटी, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, भरोसा कर सकते कि नहीं। कोई चीज रखी है तो हम सोच, जैसे अगर इंसान को बोल दिया जाए कि याद रख लेना भैया, पर वो 2-4 दिन बाद क्या बोलेगी, क्या बोला था मेरे को नहीं पता, है ना। पर ये भरोसा है कि भाई हाँ इज्जत से काम करेगा। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, लगातार काम करेगा, 25 घंटे 28 घंटे 2 दिन 4 दिन करते रहेगा, ठीक। पर जैसे मेरा लैपटॉप 8-8 10-10 दिन बंद नहीं होता, नहीं होने का मतलब है कि बस वो स्लीप मोड में रहता जरा सा और फिर वो काम करते रहता। आज ही मैंने रिस्टार्ट किया, उसको पता नहीं कब किया था, ठीक। चलो कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करता है। मेमोरी है कि नहीं इसके पास, है, और मेमोरी है तो याद करने की क्षमता है। तो इनको अपने को 2-2 4-4 लाइन में समझाना है कि भाई कंप्यूटर में क्या होती है, याद करने की क्षमता होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होती है, रैम भी होती है। रैम तो अस्थायी होती है, और स्टोरेज क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है कि नहीं, पेन ड्राइव होती है ज्यादा ही है, तो स्टोरेज कैपेसिटी वही समझाना है। और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक चलता है कि हमको चलाना पड़ता है, इनपुट देने के बाद आप चलाते हैं उसको। जैसे देखो हमने कीबोर्ड से दे दी और उसको फिर पहुंचते रहते चल प्रोसेस कर, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, वो खुद ही करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। तो जब पूछा जाएगा कंप्यूटर की विशेषता, इन सबको एक एक लाइन से आप दर्शा दो और एक एक करके समझा दो। समझाने के लिए 5-6 समझाना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आज पूरे समझाने की कोशिश करो, पर जरूरत नहीं है।
अब कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, कोई कितना ही भी फायदा वाला हो, कमी जरूर रहती है, रहती है। तो कंप्यूटर की होगी कि नहीं? हाँ, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, सोचने मतलब जो बुद्धि है, दिमाग है, वो है कि उसके पास नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। अगर हम कुछ बोल दें उसको, जैसे चाय बनाने का मैंने उदाहरण दिया था, रोबोट को बोल दे चल चाय बना के ला, वो ऐसा ऐसा देखते रहेगा, बोले क्या बोल दिया, है ना। पर उसको सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन देंगे तो करेगा कि नहीं काम, तो उसको पूरा बताना पड़ता है, पर इंसान को बताना पड़ता है। जैसे यहाँ से मैं उतरने की नहीं बोलूं, ठीक है भाई जाओ मानसरोवर से समोसे लेकर आओ, बोल दिया तो ला सकते ही। दुकान ढेर सारी कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के, कई रोबोट टाइप के रहते हैं, बोले समोसा लाना तो था पर कौन सी दुकान से लाना तो मेरे को बताया नहीं, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा क्या, इंदौर से भंडार से ले आओ, ठीक। तो फिर वो इंदौर से भंडार तक जाएगा और फिर बोलेगा इंदौर से भंडार तो बंद है, अब कौन सी लाना, अरे भाई वहीं आसपास से देख सकता था, ला सकता था, कर सकता है कि नहीं। जिसमें एआई है, मतलब सोचने समझने की क्षमता, वो ऐसा कर सकता है कि नहीं। अब उदाहरण के रूप में मैंने बोल दिया कि क्या बोला मैंने, 10 रुपए वाला टेप लाना चिपकाने वाला। अब मार्केट में गए, महंगाई बढ़ गई, उनने बोला 10 वाला 12 का हो गया, तो वापस आके पूछ रहा है 10 वाला 12 का हो गया, लाऊं कि नहीं। तो ये खुद से ला सकते कि नहीं। तो मतलब जो इंटेलिजेंस है वो किस में होता है, ह्यूमन में, कंप्यूटर में नहीं होता। जैसे चिट्टी भी दिमाग नहीं आया था, तो चिट्टी पता था ना क्या क्या गड़बड़ कर देता था वो, शुरू शुरू में मूवी देखे ही नहीं रोबोट, है ना, गड़बड़ कर देता, पर सोचने समझने की क्षमता आ गई तब ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया उनने तो, है ना, रेड चिप डाल दिया तुमने, वो दूसरे दुश्मन ने। सेल्फ प्रोटेक्शन है क्या, कंप्यूटर को एक झापड़ मारो, करेगा सुरक्षा वो अपनी, उसको आग लगा दो, करेगा नहीं, मतलब अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ है। दूसरी चीज, डिसीजन नहीं ले सकता वो, खुद से डिसीजन, जैसे मैंने अभी बताया ना उदाहरण, 10 रुपए वाला टेप तो 12 हो गया तो नहीं ले सकता, वैसे ऐसे वाले कई रहते हैं एंटिक पीस, मतलब इंसान में भी, ठीक है, जो डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा देखो 18 साल के हो गए, डिसीजन ले सकते हैं, ले सकते हैं। 18 साल के हो गए यानी कि माँ बाप के ऊपर बोझा बन के नहीं घूमना है, समझ गए। फंडामेंटल राइट में भी लिखा है कि 18 साल तक माँ बाप के पास मतलब उनका दायित्व होता है कि पालन पोषण शिक्षा का दायित्व, उसके बाद आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, वो उल्टा तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, पर कोई माँ बाप ऐसा नहीं करते, ठीक है, पर बच्चे कर देते हैं, करते हैं। कहीं कहीं आया है कि इंटरनेट रिचार्ज नहीं किया जा रहा माँ बाप के द्वारा, एक छोटा 12-15 साल के बच्चे ने केस कर दिया, तो हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता, विदेश का कोई, तुम मत कर देना ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी केस आते हैं कि रिचार्ज नहीं हो रहा मेरे मोबाइल में, माँ बाप के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये कमियां है, इतनी सी कमी है, क्योंकि बताना जरूरी है, दोनों पक्ष देखना जरूरी है। देखो अगर एग्जाम में आया तो लाभ और हानि बताओ, तो दोनों बताना पड़ेगा कि, है ना। चलो आगे चलें। अब जनरेशन आती है, हम भी बने, हम भी, हमारी जनरेशन होगी कि नहीं। सबसे पहले आए थे बंदर, बंदर आए थे कि नहीं, फिर धीरे से बने आदि मानव, ठीक है। आदि मानव मतलब समझ सकते हैं आप, ज्ञानी मनुष्य, होमोसेपियंस, है ना, मतलब बंदर था तो बंदर ज्यादा तो समझ नहीं सकता, पर उसके बाद 2 पैरों चलने लगे, मतलब ज्ञानी मानव। तो ऐसी हमारी जनरेशन, उसी प्रकार कंप्यूटर की भी जनरेशन। अब जनरेशन क्यों देख रहे हैं हम तो सीधे उठा के देख लेते हैं कि 1950 से चालू हुआ, अभी तक पढ़ लो पूरा, पढ़ सकते कि नहीं, पर एक साथ एक ढेर सारी चीज को हम नहीं पढ़ सकते, उसको कैसे पढ़ते हैं, पार्टीशन में, और जो पार्टीशन रहते हैं वही कहलाती है जनरेशन, समझ गया। दूसरी चीज, हिस्ट्री पढ़ते हो, कभी न कभी पढ़े होंगे, 3 प्रकार की हिस्ट्री पढ़े होंगे, कौन कौन सी, प्राचीन, मिडिवल मतलब मध्यकालीन, और फिर मतलब आधुनिक, मॉडर्न जिसे बोलते हैं। तो 3 हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है, कहीं ऐसा विधान नहीं है कि 3 हिस्ट्री है, वो सिर्फ है, कहां से चालू हुई कहां तक, मतलब कहां से चालू हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता और पहले से देखें तो वहां से चालू हुई है, और कहां तक चल रही है अभी, अभी भी। आज हमने जो करे हैं वो कल इतिहास बनेगा, बनेगा कि नहीं, उसको मॉडर्न में शामिल कर लेते हैं। हालांकि मॉडर्न 1950 तक आती है, और जो बाद वाला करंट अफेयर में, पर वो हिस्ट्री कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जैसे हमने पार्टीशन बांट दी, वैसे कंप्यूटर की पूरी शुरुआत से लेकर अभी तक पढ़ने को हमने जनरेशन में बांट दी, समझ गए। तो अभी तक कितनी जनरेशन में बांटे, अब बांटे क्यों है, कुछ ना कुछ कारण होगा। देखो हम अगर चले तो रास्ते को हमने अगर यहां से लेकर घर तक के रास्ते को 4 भागों में बांटे, कुछ देखकर ही बांटे होंगे कि नहीं, सीधे सीधे चलना मतलब एक रास्ता, फिर एकदम से लेफ्ट मोड़े मतलब टर्न हो गए तो दूसरा रास्ता, फिर गड्ढा आ गया, कच्ची रोड आ गई तो उसको तीसरा रास्ता बोल दिए, मतलब एकदम से बदलाव हो रहा, तो ही बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जैसे मान लो NH3 से NH7 होता, क्यों होता है, कहीं ना कहीं बदलाव होगा। तो ऐसे यहाँ जनरेशन बदली क्यों, कुछ ना कुछ कारण होगा। जनरेशन इसलिए बदली क्योंकि वहां जो था फर्स्ट में, कुछ ना कुछ एकदम से चेंज हुआ जब सेकंड बनी, कुछ ना कुछ हुआ होगा।
तो देखो कंप्यूटर का मेन काम प्रोसेसिंग का होता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस वहां जो थी वो बदल गई कहां पे, यहाँ पे, इसलिए उसका नाम बदल कर क्या बोल दिया, सेकेंड जनरेशन। अब हमारा आता है कि नहीं वर्जन, हमारे वर्जन आते हैं कि नहीं बचपन से लेकर अभी तक, पर हमको कोई पता ही नहीं। अब कोई 10 साल बाद देखे तो अरे तू तो खूब बदल गया, पहचान में नहीं आ रहा है ना, मतलब वर्जन बदला कि नहीं, अपडेट हो गए, ठीक है, ज्यादा ही अपडेट हो जाते बदल, मतलब पहचान में नहीं आते। तो वैसे वर्जन टाइप वैसे जनरेशन है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 पढ़ते हैं, 5 को मैं ऐसा ओवरव्यू टाइप पहले बताता हूँ। तो एक नॉर्मली हम एक माने जनरेशन, देखो 1940 से 56 का जो ड्यूरेशन था, तब तक कौन सी जनरेशन चली, फर्स्ट, कौन सी चली, फर्स्ट, और 56 से लेकर कब तक, 63 तक कौन सी चली, सेकंड, फिर थर्ड आई 63 से लेकर 71 तक, फोर्थ 71 से 80, और फिफ्थ अभी तक 80 से। अब चेंज क्या हुआ, क्यों परिवर्तित किया गया, 56 के बाद बोल दिया गया कि नहीं अब फर्स्ट नहीं अब सेकंड है, तो ये देख रहा था आपने, आपको देखो बल्ब, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है ये, इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, क्या नाम इसका। अब वैक्यूम ट्यूब कब बदला, 56 में, किस नाम से, ट्रांजिस्टर, ये देखो ये इसका नाम क्या है। फिर ट्रांजिस्टर के बदले में देखो दूसरी डिवाइस आ गई जिसका नाम है आईसी, वो आईसी नहीं आईसी, ठीक, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, सिलिकॉन की रहती है, चिप आती कि नहीं, चिप वो वाली। अब इसकी बड़ी बहन आ गई जिसका नाम है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, कब आई है, 71 में, मतलब इसमें कुछ कमी रही होगी। कमी कब आती है, जब हम बहुत दिन तक यूज कर ले और फिर पहचान में आए कि नहीं यार इसमें ये सुधार होना चाहिए, करते हैं ना आप मोबाइल में भी कुछ करते थे, नहीं ये इस मोबाइल में ये कमी है, इस मोबाइल में ये अच्छा है, होता है, फिर वो कंपनी उधर फीडबैक जाता होगा, फिर वो अपडेट करके क्या बोलते हैं, जैसे एंड्रॉइड चलता है कि नहीं, एंड्रॉइड के वर्जन आ जाते हैं, फिर क्या कि भाई 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, क्यों आते हैं, सुधार, जो भी सुधार होगा नए नाम से आते जाता है। वैसे ही यहां भी सुधार हुआ होगा नहीं, थर्ड के बाद फोर्थ में आए तो क्यों आए, सुधार हुआ, फोर्थ के बाद फिफ्थ में क्यों आए, सुधार हुआ। तो देखो वेरी लार्ज को अल्ट्रा बना दी उन्होंने, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता कहीं वनडे एग्जाम में कि सेकेंड जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस क्या यूज की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या VLSI, ट्रांजिस्टर, ऐसे हमको वहां रहना चाहिए और यही पूछा जाता है। और ऐसा भी पूछ लेता है ट्रांजिस्टर बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विलियम शॉकली। वैक्यूम ट्यूब बनाने वाले का नाम अभी देखेंगे अपन, पर जो पहली जनरेशन में मुख्य 2 वैज्ञानिक का हाथ था जिसका नाम था क्या, JP एकर्ट और JW मोचली, ठीक है। अब यहां देखो ये बहुत बड़ा था कि नहीं, देखो बड़ा मतलब बहुत बड़े, ये जो बिल्डिंग दिख रही है कितने बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन में, बिल्डिंग बराबर इतने बड़े, और आज देखो आप जो इतना था ये इससे छोटा जेब में रख के घूम ले रहा है, तो काम थोड़ा सा करते पर। अब एक बात बताओ कितना ही बड़ा रहे पर पहली बार बनाने वाले को श्रेय अच्छा दिया जाएगा कि, बोले नहीं, भले बिल्डिंग बराबर पर पहला बनाए कि नहीं, उसको वैज्ञानिक तो मानना ही पड़ेगा, पर अगला कुछ आया उनने यूज करा इतना बड़ा, उनने फिर छोटा सोचा कि भाई थोड़ा छोटा बनाए तो उनने ये बना दिया, फिर और छोटा, फिर और छोटा, मतलब जितना आगे चलते जाएंगे छोटी छोटी चिप आते जाती है। अभी देख रहे हैं अब इतनी सी चिप आती है, CPU बहुत बड़ा काम कर लेता है वो, ठीक। अब देखो यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ देखो ये जो पहला था पंच कार्ड के द्वारा, अभी हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट देते हैं कि नहीं देते हैं, वहां कीबोर्ड के द्वारा इनपुट था ही नहीं, माउस कीबोर्ड कुछ नहीं था, वहां पंच कार्ड था। पंच कार्ड क्या होता है आगे देखते हैं, पेपर का एक छोटे छोटे होल बने रहते हैं उसके माध्यम से इनपुट दिया जाता है। और स्टोरेज कैसी थी, अब बताओ, अभी हम देखो 1 TB 2 TB कितना सारा GB में स्टोर कर लेते, करते कि नहीं, उस समय कितनी रही होगी, बहुत कम, तो इसलिए बहुत ही लो, है ना। दूसरे में आया मैग्नेटिक टेप आया पंच कार्ड के बदले में। फिर देखो यहाँ पे आईसी तो हमने देख लिए, लार्ज कैपेसिटी की डिस्क आ गई जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक टेप आ गया और पोर्टेबल फ्लॉपी भी आ गई। और यहाँ देखो आप हार्ड डिस्क, अभी जो वर्तमान में चल रही कि हार्ड डिस्क और SSD, तो अभी हम चल रहे हैं कि नहीं, देखो प्रेजेंट में, तो इसी में तो काम कर रहा है। और इसमें मुख्य फोकस क्या है, कंप्यूटर को इंसान जैसे सोचने समझने की शक्ति देना, पर होगा क्या पॉसिबल, कोई भरोसा नहीं। जिस दिन हो गया इंसान का जिंदगी खतरे में है ना, मतलब अपन जिएंगे तब तक तो नहीं होगा, इतना पॉसिबल है। और ऐसी कोशिश करोगे आगे जन्म न लो फिर से, नहीं तो मशीन को घुमा घुमा के देगी आपको, है ना। आप हॉलीवुड की मूवी देखना, वहां मशीन जो है पूरा निपटा देती है, मानव जाति को निपटा देती है पूरा, ठीक है। तो भविष्य में ही होगा, ठीक। चलो इसको अपन विस्तार से पढ़ते हैं आगे। ये देखो ये बल्ब दिख रहा है और ये कंप्यूटर दिख रहा है, देखो ये पूरा एक कमरा ज्यादा, इससे बड़ा कमरा है, और ये काम करता था। और सिर्फ करता क्या था,
जोड़ना घटाना नॉर्मल काम, ठीक। इसको बनाने वाले का नाम था, देखो ये व्यक्ति दिख रहा है, 1908 में बनाया था इनने, ये बनाया था। पर 1940 के बाद कंप्यूटर बना। बताओ बल्ब कितने दिन पहले बन गया था? 1908। और कितने साल बाद? 40, लगभग 40 साल बाद ही बना ना, 40 साल बाद वो कंप्यूटर बना। तो बनाने वाले वो दो व्यक्ति थे ना, जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मुचली, है ना। पर बनाने वाला कौन था? ये जंगल में बनाया था, इसका नाम उसका ऐसा बोल दो, ली डी फॉरेस्ट, ठीक, 1908 में। अब जंगल में बनाया था, क्यों जंगल में बनाया था? ढूंढने के लिए 30 साल लग गए, 32 साल, तभी तो 40 में मिला वो, ऐसा याद रख लो आप, ठीक है। चलो यहां देखो और कुछ काम का हमारा, ये देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ काम करता था। बैच मतलब होता है एक साथ ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सी भाषा समझता था ये? 01। देखो मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, कौन कौन से कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन में थे? कौन कौन से थे? एनिएक, यूनिवेक, मार्क 1, ठीक है, ये कंप्यूटर थे। और इसका उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक उद्देश्य था, अनुसंधान के लिए, सेना में, मतलब बड़े काम के लिए यूज होता था, पर ज्यादा काम नहीं कर पाता, ठीक है। ये देखो ये पंच कार्ड दिख रहा है आपको, ये देखो ये छोटे छोटे होल कागज में, इसी को पंच कार्ड बोला जाता है। इसके द्वारा इनपुट दिया जाता था उसमें, मतलब एक प्रकार से बोले गरीब था काफी। देखो यहाँ पढ़ लो ना इसकी गरीबी, बड़ा आकार था। बड़ा आकार मतलब समझ रहा है, एक बिल्डिंग के बराबर। अब लोहा कितना लगा होगा, कितनी वायरिंग लगी होगी, और इतना बड़ा है तो बिजली खपत करेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा। और बिजली खपत करेगा तो करंट लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा, तब देखते हैं करंट लगने क्या बोलते हैं अपन? शॉक लगा, है ना। देखो अब इतना बड़ा है तो महंगा होगा कि नहीं? छोटी स्टोरेज कैपेसिटी थी, मतलब बहुत ही कम, काफी धीमे चलता था, इनपुट और आउटपुट स्लो था। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकने वाला। अब एक बिल्डिंग बराबर का बना दो, कैसे जाएगा? क्रेन से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पोर्टेबल थे क्या? नहीं, नॉन पोर्टेबल। बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती थी, अधिक ऊष्मा उत्पन्न। अब इतना सारा बिजली ले रहा है तो आज के आइट साइड में गर्मी आएगी कि नहीं? तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ये सारी उसकी क्या थी? विशेषताएं थी। कमी भी बोल दो, विशेषता बोल दो। सेकेंड जनरेशन में देखो, आप एक कमरा दिख रहा है आपको, मतलब एक बिल्डिंग से कहां आ गए? एक कमरा में आ गए। देखो वो क्या बजाते, पियानो यानो कुछ बजाते क्या, ऐसा उठा के उसके जैसा लग रहा है, ठीक है। साइज, अच्छा साइज अभी आ रहा है, पहले के कंप्यूटर देखोगे तो देख रहे हैं ना कितने खतरनाक। और देख लिया अपन ने 56 से 63। अब यहाँ देखो बड़ी मात्रा में बिजली खपत होती थी, है ना। क्या लगा? शॉक लगा कि नहीं? और शॉक किसको लगा था? ये व्यक्ति को, जिसका नाम था विलियम शॉकली। ये देखो शॉक लगा तो दिमाग खराब हो गया उसका, तो उनने बोला वैक्यूम ट्यूब नहीं यूज करूंगा मैं, अब मैं क्या यूज करूंगा? ट्रांजिस्टर। तो अब शौक लगेगा, जैसे आपके सामने समस्या नहीं आएगी तब तक आप कुछ करोगे? मान लो किसी घर में राजा रईस टाइप बढ़िया बिजनेस है, सब कुछ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा कि नहीं? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती, ये तो पता है। तो सिंपल सी बात है, इस व्यक्ति को शौक लगा तो उनने नई चीज बना डाला। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा, मेरा दिमाग खराब हुआ, तो उनने उसको वैक्यूम ट्यूब को बदल कर क्या ला दिया? ट्रांजिस्टर। ये समझ गए। बाकी उसको दो सपोर्टिंग थे, देखो जॉन बार्डिन और वाल्टर, ये जो थे। पर आपको याद क्या रखना है? विलियम शॉकली, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो ट्रांजिस्टर था वो कैसा था? सेमीकंडक्टर मटेरियल था, सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन का बनाने लगा ये। और उसके अलावा इसमें लैंग्वेज क्या आ गई? असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। थके तो नहीं? थक गए क्या? चलो, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? हम हाई लेवल लैंग्वेज तो हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो भी है। मशीन मतलब मशीन लैंग्वेज भी आप समझ गए होंगे, मशीन लैंग्वेज मतलब। और हाई लेवल मतलब हमारी, उसके बीच में एक और लैंग्वेज आई थी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नहीं समझेगा। वो सिर्फ क्या समझेगा? तो उसको समझाने के लिए फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की। तो यानी कि हमारी सहायता के लिए बनी, वो कंप्यूटर की सहायता के लिए हमारी। कंप्यूटर तो यही समझेगा ना, वो जिद्दी है, वो इसके अलावा कुछ समझता ही नहीं है। उसको मतलब है 0 1 से, 0 1 में दिए तो ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन मार्क क्या दिए ऐसा बोल देगा वो, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज 0 1 से थोड़ी सरल भाषा थी, पर पूरी तरीके से हम समझ सकते थे क्या? नहीं। तो उसी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर हाई लेवल, यानी कि सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज चलने लगी और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। बाकी चीज देखो, जैसे एडिशन हमको लिखना तो क्या लिखना पड़ता था? सब्सट्रैक्शन लिखना। तो और बहुत सारी चीज थी, जैसे अगर दो चीजों का मैच नहीं खाता है शॉर्टकट, तो हम कंफ्यूज होंगे कि नहीं? तो उसके लिए यहाँ टेंशन होती थी, पर ठीक था।
स्टोरेज कैपेसिटी में मैग्नेटिक टेप था, अभी हमने देखे थे। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले में कौन सा यूज किया जाता था, बैच, और यहाँ कौन सा यूज किया जाने लगा, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है 10 यूजर काम कर रहे हैं, 10 को, जैसे घर में 4 बेटे हैं, चारों को क्या कर देते हैं, हिस्सा बंटवारा बराबर करेंगे कि नहीं। वैसे सीपीयू में क्या होता है, अगर 4 टास्क आए हैं तो चारों टास्क को अपन ने 15-15 मिनट दे दिए, ठीक है, तो 15-15 मिनट में कंप्लीट हो नहीं हो 15 मिनट ही मिलेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग। और मल्टीटास्किंग का मतलब एक बार में ढेर सारे काम करना, जैसे म्यूजिक भी सुन रहे हैं, है ना, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, टाइपिंग भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, साइड में छोटी स्क्रीन में और कुछ करने लगे, तो एक से अधिक काम करना मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग। सेकंड जनरेशन में, है ना। पंच कार्ड यहाँ भी यूज होता था, वही पेपर वाला जिससे इनपुट लेते थे। उसके अलावा देखो यहाँ एग्जांपल देख लो, आईबीएम का 1401 सीडीसी 6600, अगर पूछा जाता है आईबीएम 1401 किस जनरेशन में आया था, सेकंड में, ऐसा मतलब हमको बार बार पढ़ के समझ में आ जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी आपका पटवारी का एग्जाम वहां पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता था ये, वाणिज्यिक उत्पादन, व्यवसाय, वैज्ञानिक कार्य के लिए, और विशेषता देख लो, पिछली पीढ़ी की तुलना में छोटा था, तेज था और विश्वसनीय था। वो तो उतना बड़ा था, इतनी बड़ी बिजली खपत होके से बिजली बीच में गायब हो जाए तो हो गया काम, ठीक है। तापमान में, अब बड़ा बिल्डिंग की अपेक्षा एक कमरे में तापमान आ रहा, तो तापमान में कमी आ गई, कम बिजली की खपत, तो उससे थोड़ा देखो धीरे धीरे फर्स्ट जनरेशन से सेकंड, सेकंड से अच्छा दिखाना तो थर्ड, थर्ड से अच्छा दिखाना तो फोर्थ, फोर्थ से अच्छा दिखाना तो फाइव, ऐसे कमी निकाल निकाल के आप जो है थोड़ा सा बता देना उसको। थर्ड देखो, ये तो हमको सन ज्यादा याद नहीं रखना, एक 10-10 साल 12-12 साल का गैप रख लेना बीच में अनुमानित रूप से लिखने के लिए। यहाँ कौन सी चीज यूज हुई देखो जरा, आईसी, ठीक है। और देखो ये 3-4 प्रकार की थी, एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, आईसी मतलब सिलिकॉन क्या था ये, और फाउंड किया गया इसको कब, और इसके मेन जो था देखो ये जैक किल्बी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कोई काम हो रहा है तो हम थोड़ा सा उसको जैक, जैसे कोई चढ़ रहा ऊपर तो हम पुश कर देते, थोड़ा सा चढ़ जाता है कि नहीं, वो नहीं करे तो नहीं चढ़ पाएगा। अब इसके पहले कौन ने बनाया था ट्रांजिस्टर, किसी को शौक लगा था क्या, है ना, विलियम शॉकलिन ट्रांजिस्टर तो बना दिया, मतलब काफी अच्छा काम किया तुमने। अगर और अच्छा करना था तो एक मतलब जैक लगाना पड़ेगा कि लगाना पड़ेगा, तो ट्रांजिस्टर बना था उसी में थोड़ा सा जैक लगाया तो क्या बन गया, आईसी। तो किसने लगाया जैक, तो जैक लगाने का काम इनने किया, तो जैक किल भी बना दो, उसको याद रखने के लिए है वो, ऐसा मतलब अपने को रहता है कि नहीं, जैसे अपन कपड़े कपड़े टांगते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े टांगने के लिए क्या करते हैं, लाते हैं कि दीवार में टांग देते कहीं भी, नहीं ना, हैंगर लाते हैं, हैंगर ऐसा रहता है। तो अपने दिमाग में भी याद रखने के लिए ऐसे हैंगर बनाओ कि भाई आज हमने क्या पढ़े उसको इस खांचे में टांग दो। हम टांगते नहीं है, हम पूरा थोक रेट में हॉल में भर देते ले जाकर, वो सड़ पड़ जाता है और फिर बाद में क्या याद ही नहीं है ऐसा। तो हैंगर बनाने की कोशिश करो। जैसे आज क्या हुआ है, अगर आपसे कोई डेट पूछे 20 दिन बाद, तो आप बता पाओगे कि डेट, डेट नहीं बताओगे, तो डेट कैसे याद रहेगी, कुछ एंटिक चीज होना चाहिए, है ना। तो एंटिक चीज के लिए कुछ भी अपने को ट्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इंटरनल कौन कौन से दिन थे, याद है, हाँ याद है ना, ऐसे फट से याद रहना चाहिए। अब प्रैक्टिकल कौन से दिन रहेंगे वो मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी आपको सेट वाइज आएंगे, ठीक है। तो नाम के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आपको वही क्वेश्चन याद करके आना है, ठीक है। पर मोबाइल वहां लाना नहीं है, मोबाइल लाना क्या नहीं लाना है, नकल करने का सवाल ही नहीं है। एग्जामिनर आएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भेजना पड़ता है, और अगर आपने गड़बड़ करे तो वो रिकॉर्डिंग ही जाएगी, है ना, तो सीधे वहां से फिर प्रेषित होगा मामला। वो तो आपको पहचानता ही होगा ना, क्यों नहीं पहचानता, आपकी फोटो लगी कि नहीं फॉर्म में, तो इसलिए गड़बड़ नहीं करना। अच्छा देखो यहाँ पे चिप यूज होने लगी, चिप दिख रही है आपको, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी जिसका नाम था फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गो, है ना। अब ये क्या होती है बाद में देखेंगे लैंग्वेज में अपन। अब देखो, और देखो हाई लेवल लैंग्वेज हमने देख लिया, मैग्नेटिक टेप यहाँ यूज होता था, और यहाँ देखो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज होने लगा, ठीक है। रियल टाइम मतलब भाई अगर 5 मिनट में कोई काम करना 5 ही मिनट में हो जाएगा, वो स्लो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, और कीबोर्ड माउस यहाँ आगे ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछे किस जनरेशन में कीबोर्ड माउस का यूज होने लगा था, थर्ड में, याद रहेगा। चलो एग्जाम्पल देख लो, पीडीपी 8 इसका था, एनसीआर 395 इसके एग्जाम्पल है, कुछ विशेषताएं भी देख लो, पिछली पीढ़ी की तुलना में फिर आकार छोटा कर दिया, और देखो वहां विश्वसनीय बस था, यहाँ और ज्यादा विश्वसनीय होगा, फिर
ये तो कॉमन चीज है, कम बिजली धीरे धीरे चली आएगी। और फिर हाँ, दूसरी जनरेशन में भी कमरे बराबर के इधर उधर नहीं ले जा सकते, पर अभी देखो ना आप कैसे आ गए। वो देखो, वो दिख रहा है, अरे ट्रैक में भी रखे ले जा रहा है, पर ले जा तो है पोर्टेबल। जैसे डेस्कटॉप आज ले जा लेते हैं अपने वाले को, ले जा सकते हैं, पर एकदम से नहीं, ये ज्यादा ही पोर्टेबल है। इससे ज्यादा पोर्टेबल वो क्या है, मोबाइल। ठीक है, चलो आगे देखो और क्या आ गया। एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। एयर कंडीशनिंग मतलब सिंपल सी बात, यहाँ काम करेगा तो मूड गर्म हो गई उसका, तो एसी की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उसको हीटिंग से बचाने के लिए, हीटिंग अगर ज्यादा रहेगी ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है। और आईसी के निर्माण के लिए आवश्यक अत्यधिक परिष्कृत तकनीक यहाँ देखने को मिली। मतलब आईसी यहाँ सही में बन गई, पहले ट्रांजिस्टर बना था। चलो फोर्थ देख लेते हैं। और फिफ्थ, फोर्थ देखो और छोटे हो गए, है ना। वहां देखो VLSI यूज होने लगी, आईसी का अपग्रेडेड वर्जन। तो इसे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका उपयोग करके कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया था। बड़ा मतलब मैक्रो, माइक्रो मतलब छोटा। तो इस चिप के कारण इस जनरेशन का कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और जो कौन कौन से देखो यहां देख सकते हैं आप, LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, कब बना था ये? 1971 में। जिसने बनाया था, मतलब सिंपल सी बात, बनाने वाले ज्यादा नाम याद नहीं रख सकते, क्योंकि मेन नाम किसका है, जैक किल्बी। और जैक किल्बी का थोड़ा सा और आगे किसने बढ़ा दिया, टेड हॉफ फेडरिको ने। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना। और इंटेल 4004 इसका एग्जांपल है। विश्व की प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था। इंटेल एक कंपनी है। ठीक है, चलो यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज एसक्यूएल यूज होने लगी, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, विंचेस्टर। फिफ्थ का देख लो और फिर ऑफ करते हैं। चलो ये देख लेना एक बार। चलो फिफ्थ जनरेशन में क्या है, 80 से, अब दिख रहा है आपको, जाने पहचाने से दिख रहा है, मतलब अब जो दिखते हैं। ठीक है, तो अपन 80 में पैदा ही नहीं हुए थे, मतलब हमारे पैदा होने के पहले से क्या चल रही है, फिफ्थ चल रही है। ठीक है, चलो यहाँ आईसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या आ गया, ULSI। ठीक है, तो ये देख भी सकते फुल फॉर्म। लैंग्वेज यहाँ देख सकते, देखो बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ यूज होने लगी जो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, जावा है, कोबोल, पास्कल, पाइथन है। ठीक है, जैसे फेसबुक बनाना, वो बना PHP में, तो PHP यूज होने लगी। देखो स्टोरेज के लिए यहाँ देखो हार्ड डिस्क यूज होने लगी कि नहीं। ठीक है, और देखो रैपिड वाला जो है, मतलब जैसे जल्दी स्टोरेज और जल्दी निकालने वाली जो कैपेसिटी होती है उसे रैड बोलते हैं। और CD DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब यूज होती है कि नहीं होती। हालांकि ये सब बंद कर दी गई है, ये अब क्या आ गई है, पेन ड्राइव ज्यादा यूज होती है। फिर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि नॉलेज के आधार पर चल रहा है, बहुत अपग्रेडेड हो गया। कीबोर्ड माउस यूज हो रहा है कि नहीं, प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है, ये देखो स्पीड देखो फेमेटो, हालांकि ये ज्यादा लोड नहीं लेना, अभी सुपर कंप्यूटर का देखेंगे अपन। कौन कौन से कंप्यूटर देखो जरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर। और अब उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, शिक्षा, रक्षा, लगभग जो है, मतलब हर जगह वर्सेटाइल अपन ने देखे थे ना। तो ये अपन ने यहाँ पे देखे हैं क्या। अच्छा, इसकी विशेषता देख लो, प्लग एंड प्ले, लगाए प्लग, बटन चालू करे, काम खत्म। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक साथ ढेर सारी प्रोसेसिंग एक साथ चल रही है, मतलब कोई समय वो नहीं रहता। बहुत तेज और छोटा हो गया है, मतलब पावरफुल हो गया है, विश्वसनीय हो गया है, प्रयोग करने में आसान हो गया है, पोर्टेबल हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर फोकस किया जा रहा है नहीं अभी। रोबोट बन जरूर गए हैं, पर वो खुद से सोच सकते हैं क्या, उनमें जो प्रोग्राम किया गया वही बस करेंगे। जैसे उसको बोला गया भाई साफ सफाई करने बोला जाते को यही काम करना है, यही करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने अनुसार। और स्पीच और इमेज रिकॉग्निशन, मतलब आपकी फोटो दिखा के गूगल में सर्च किया जा सकता है कि ये व्यक्ति है कि नहीं गूगल में। ठीक है, तो इमेज रिकॉग्निशन बोलते हैं। और स्पीच, स्पीच मतलब बोलकर। और हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये भी किसमें आ गई है, अभी फिफ्थ जनरेशन में आ गई है। तो यहाँ अपन ने जनरेशन तक देखे,